हाँ जी हर्षित, गुड इवनिंग एंड ऑल ऑफ यू हैव जॉइंड इन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो गुड इवनिंग चलिए, सर। या देखते हैं आज मैं क्या सीखना है। सो प्लांट किंगडम पे आ जाते हैं। प्लांट किंगडम में व्हाट आई विल डू, आई विल स्टार्ट विद द मेन टॉपिक्स। सो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम योर एल्गे। ठीक है, क्लासिफिकेशन आप एक बार खुद से देख लेना, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं। सो विल ट्राई टू कवर एज मेनी टॉपिक एज पॉसिबल। सो विल स्टार्ट विद द एल्गे वाले पार्ट से हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। सो ठीक है, एल्गे जब मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो यू नो सम बेसिक थिंग्स आर समथिंग यू आर फेमिलियर विद कि ये थैलॉइड बॉडी है आपकी यहाँ पे। कहाँ पे ग्रो करता है? लाइकन्स आर द एग्जांपल जहाँ पे आप सिम्बायोसिस ये शो करेगा। आपके स्लॉथ बेड पे ये ग्रो कर जाता है। दैट इज दिस आर समथिंग यू ऑलरेडी नो वेरी केयरफुल, लाइक अच्छे से आप जानते हो। फ्रेगमेंटेशन इज अ वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन द एल्गे। आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दे विल यूजिंग द ज़ूस्पोर्स। यहाँ पे आपको ज़ूस्पोर्स मिल जाते हैं। अभी क्या सवाल बेटा आपका, बताओ। सर क्लास की स्पीड कुछ ज्यादा ही हो रही है सर। तो रिवीजन है ना ये सर, लेकिन सर कुछ डाउट्स होता है ना, तो बीच बीच में पूछने में फिर नहीं। द थिंग इज, डाउट विद द टॉपिक अगर कुछ आता है ना, राइट, यू कैन आस्क इन द लास्ट। अंडरस्टैंड आफ्ताब, अगर मैं इसको उसी पेज से पढ़ाऊंगा जैसे मैं नॉर्मल पढ़ाता हूँ, देन हम सिर्फ एलगे की रिवीजन कर पाएंगे। ओके सर, ठीक है। यू हैव टू बी थोड़ा सा लाइक कुछ अगर आ रहा है जहन में, देन यू कैन आस्क दैट थिंग, बट इट विल हैव सम टेम्पो। इट्स अ रिवीजन क्लास, राइट? सो एटलीस्ट विल ट्राई टू कवर ब्राफाइट, एल्गे, टेडोफाइट हम कवर कर लेते हैं यहाँ पे। बाकी दो होंगे वो आप अपने एंड से खुद से देख लेना, but still we'll have to maintain some space. Okay, so zoospores are going to be the sexual spores यहाँ पे, right? And they will be having the flagella in them. So that is what you find with them. So अगर आपसे पूछा कि एल्गे में asexual spores कौन सा है, then you will say the zoospores, right? Sexual reproduction आपका होगा via using the two gametes. So यहाँ पे आपकी तीन कंडीशन आपके सामने आती है, isogamous, anisogamous and oogamous. Isogamous में इतना you will have a gametes of identical shape and size. That's your isogamous condition. एनिसोगैमस के अंदर we will find they will be of my dissimilar size. एक बड़ा होगा एक छोटा होगा आपका यहाँ पे, that's एनिसोगैमस. एंड oogamous में याद रखना, एक आपका फीमेल गैट होगा जो आपका यहाँ पे बड़े साइज का होगा, स्टैटिक होगा, नॉन मोटाइल, मतलब वो एक जगह पे आपका रुका हुआ होगा. एंड मेल गैमेट्स आर गोइंग टू बी द मोटाइल वन. ये आपके मोटाइल होते हैं, ये पानी के साथ ट्रेवल करके आपके आपके नॉन मोटाइल oogonia के या एक के पास आपके यहाँ पे आएंगे. So iso, aniso and oogamous are the three type of reproduction I'll be finding in the algae, right? बेनिफिट आपके यहाँ पे क्या होता है? सो आपसे पूछा जाएगा कि आपका कमर्शियल या मैं कहूंगा इकोलॉजिकल बेनिफिट आपके यहाँ पे क्या है. 50% आपका CO2 ये लोग फिक्स करते हैं. दैट्स वन ऑफ द इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस. उसके साथ साथ दे आर द मेन प्रोड्यूसर्स ऑफ द फूड साइकिल इन द एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंदर. ये मेन फूड सोर्स आपके यहाँ पे बन जाता है, राइट? सो यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे चीजें बता के रखी हुई कि क्या क्या एल्गे आप यहाँ पे खा सकते हो. सो अगार एक आपको मिलता है आपके रेड एल्गे में से. इसको हम किस किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं? वी यूज दिस फॉर द ग्रोथ ऑफ द माइक्रोब्स. आइसक्रीम में हम इस्तेमाल करते हैं एंड वी आल्सो यूज इट फॉर पॉलिशिंग के लिए. सो पॉलिशिंग, आइसक्रीम, माइक्रोब्स की ग्रोथ के लिए वी आर यूजिंग द अगार. यहाँ पे कौन से एल्गे मेरे यहाँ पे एडिबल होते हैं? सो आपको याद रखना है, क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना आर द वन जिसे स्पेस साइंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं, एस्ट्रोनॉट इसका इस्तेमाल करते हैं. दे आर हाई रिच इन प्रोटीन. उसके साथ साथ क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना आर द वन विच आर माय यूनिसेलुलर एल्गे. ये मेरे यहाँ पे हो जाते हैं, एक यूनिसेलुलर एल्गे मेरे यहाँ पे. इसके साथ अगर आपको याद हो तो हमने बात किया था सरगैसम, लैमिनेरिया एंड पोरफायरा. याद आ रहा है आपको? वी हैव डन दिस थिंग. वी हैव सीन सरगैसम, Yes, sir. और पोरफायरा एंड लैमिनेरिया. Yes, sir. These are also my algae जिनको आप खा सकते हो बिल्कुल बिना किसी दिक्कत के. You can actually consume them. So sargassum, porphyra, laminaria are the algae over there. अच्छा, मैं एक काम करूंगा आपके साथ. अभी तो मैं रिवीजन करा देता हूँ आपको. उसके बाद मैं आपके साथ एक लिंक शेयर करूंगा टेस्ट की. उसे हम बोलते हैं, वो मैं जो मैं शेयर करूंगा दैट विल बी अ प्रैक्टिस टेस्ट. मैं रेकमेंड करूंगा कि एक बार टेस्ट देने के पहले वो प्रैक्टिस से दे देना, ताकि आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी. इट्स लाइक अ वार्म अप मैच. वो आपका प्लांट किंगडम का है, उसके अंदर होगा. सो यू कैन गिव दैट टेस्ट, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना उसके ऊपर, और फिर अपना मेन टेस्ट देना जो आपको स्नेह मैम लिंक भेजेंगे उसके ऊपर. सो यू कैन डू दैट. मैं आपके साथ रात को शेयर कर दूंगा, लेकिन आप वो टेस्ट आप आई थिंक सुबह ही दे पाओगे, बिकॉज उसका टाइमिंग 6 से 11 के बीच का होता है. सो यू कैन गिव दैट एंड देन यू कैन जंप ऑन टू गिविंग योर मेन टेस्ट. ठीक है, वो मेन टेस्ट नहीं है जो मैं दे रहा हूँ. मेन टेस्ट होगा सो स्नेह मैम के वहां से आएगा. तो ये बात भूलना मत. ऐसा नहीं कि वो करके छोड़ दिया. राइट, डोंट डू दैट. Because main test will have two things: mathematical tools and plant kingdom. Right? Now, ये हमने याद रखा था यहाँ पे मेरा पोरफायरा, सरगैसम. अगर आपको मिलता है आपके ये दो एल्गी में से, ग्रासिलेरिया एंड जिलिडियम,
एंड दे आर यूज्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द माइक्रोब्स एंड द आइसक्रीम में से हम यूज करते हैं। ये बात याद रखना, आपके एल्गी के अंदर यू हैव अ हाइड्रोकोलाइट सब्सटेंस जिसे हम दैट विल हैव द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। दो नाम याद रखने हैं, एल्जिन, कैरिगिन। Carrageen is something I'll be getting from the red algae and algae is something I'll be getting from the brown algae, right? बाकी ये पॉइंट मैं मेंशन कर चुका हूँ। क्लोरेला एंड स्पारुलिना आर माय यूनिसेल्युलर एल्गी जो आपके खाए जाते हैं बिकॉज दे आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। यहाँ पे मेरे 3 ग्रुप्स चालू होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद माय ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी विल हैव 7000 स्पीशीज आपको मिलेगी यहाँ पे। मेनली दे विल बी सीन इन माय फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में आपको मिलेंगे ये। सेल वॉल जो आपको यहाँ पे मिलेगा, सेल वॉल इज मेड ऑफ माय आउटर पेक्टोज एंड इनर सेलुलोज, ये आपको मिलेगा सेल वॉल के अंदर। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड्स आर द 3 पिगमेंट्स आई विल बी एबल टू these are the 3 pigments I will be able to see over here। ये 3 पिगमेंट्स यहाँ पे दिख जाते हैं, क्लोरोफिल ए, बी एंड कैरोटीनॉइड्स। स्टार्च यहाँ पे आप स्टोर करते हो एज अ स्टोर्ड फूड एंड क्लोरोप्लास्ट जो आपका यहाँ पे होता है इट विल बी हैविंग सम स्टोरेज बॉडी जिसको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ पायरानॉइड्स। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर यू विल हैव सम स्टोरेज बॉडी, यू कॉल एज अ पायरानॉइड्स, और पायरानॉइड्स यहाँ पे स्टोर करते हैं अपने यहाँ पे प्रोटीन एंड स्टार्च। सो पायरानॉइड्स आर गोइंग टू स्टोर योर प्रोटीन एंड स्टार्च इन दिस। So these are the few things you have to know. You will be finding the green algae. Chlorophyll A, B, carotenoids, starch is stored, and chloroplast will have a storage bodies which will be called as parannoids, having the protein and starch. Right? Examples याद रखना, Chlamydomonas, Volvox, Ulothrix paragera. Ulothrix paragera में common क्या है? Both of them are filamentous. Chlamydomonas, Volvox में आपको क्या लगेगा? Volvox is a colonial one. Chlamydomonas is my unicellular one. तो हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाया था C3 + SUV। C3 में आपके आएगा क्लैमैडोमोनास, कारा एंड योर क्लोरेला, एंड SUV में आपका यहाँ पे आ जाएगा आपका स्पाइरोगेरा, वॉल्वॉक्स एंड यूलोथ्रिक्स। सो दिस इज व्हाट यू फाइंड इन दैम। ये सारे आप एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो। यू हैव एग्जांपल ऑफ योर एल्गेज कॉलोनियल कौन से हैं जो हमने देखे थे वो यहाँ पे हमें मेंशन किए हुए हैं। दैट इज माय क्लोरोफाइसी है। तो ये सारे पॉइंट्स हम पहले ही देख चुके हैं, सो आई एम नॉट स्पेंडिंग टाइम ओवर हियर। यू हैव सीन ऑल दिस पॉइंट्स। याद रखना फ्रेगमेंटेशन के थ्रू ही अपना डिवाइड करते नंबर बढ़ाते हैं। असेक्सुअल के अंदर दे विल बी हैविंग द ज़ूस्पोर्स ओवर हियर एंड द ज़ूस्पोर्स आर कमिंग फ्रॉम द ज़ूस्पोरेंजिया। सेक्सुअल के अंदर दे विल हैव 3 थिंग्स, आइसोगैमस, एनिसोगैमस एंड oogamous। दिस इज व्हाट यू फाइंड इन द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। रेड एल्गे 5000 स्पीशीज मेनली आपकी होती है मराइन, बट आपको एक्सेप्शन यहाँ पे मिलेगा, दैट इज माय बैट्रिकोस्पर्मम। बैट्रिकोस्पर्मम आपका एक लौता आपका रेड एल्गी आपका यहाँ पे जो आपका फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में आपको मिल जाता है। पिगमेंट आपको कौन से मिलेंगे? तो याद रखना आपको यहाँ पे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, डेली वाला डी एंड फाइकोरिथ्रिन, ये 3 पिगमेंट्स आपको मिलते हैं आपके रोडोफाइसी के अंदर। खाना किस तरीके से हम यहाँ पे स्टोर करते हैं? द फूड विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ माय फ्लोरिडियन स्टार्च। फूड विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च व्हिच इज सिमिलर टू माय ग्लाइकोजन एंड अमाइलोपेक्टिन, जिसका केमिकल स्ट्रक्चर आपका सिमिलर होता है टू योर ग्लाइकोजन एंड अमाइलोपेक्टिन। ये हमने यहाँ पे कुछ ट्रेड्स देखे, दिस आर सम ऑफ द बेसिक ट्रेड्स। इसके बाद ध्यान रखना कि आपका रेड एल्गी आपको ओशन के डेप्थ में आपको मिलता है। ये बात मैंने आपको बताई थी कि रेड एल्गी आपको एकदम ओशन के डेप्थ में आपको मिल जाएगा। तो कोई मुझे बताएगा कि आपका रेड एल्गी कौन से वेवलेंथ ऑफ लाइट को इस्तेमाल करता है वहां पे खाना बनाने के लिए अपना? ग्रीन एंड ब्लू। बहुत बढ़िया, ग्रीन एंड ब्लू वेवलेंथ। बिल्कुल सही, राइट। ग्रीन एंड ब्लू वेवलेंथ को वहां पे वो इस्तेमाल करेगा टू मेक इट्स ओन फूड, राइट। सो डू अंडरस्टैंड दिस थिंग। रेड एल्गी इज सीन इन द डेप्थ ऑफ द ओशन। In the depth of the ocean, it is been using the green and blue wavelength of light to make its own food। ये इस्तेमाल करता है वो अपना खुद का खाना यहाँ पे बनाने के लिए। हाइड्रोकोलाइट सब्सटेंस जो आपको मिलेंगे यहाँ पे, दैट्स माय अगार एंड कैरगिनिन आर द 2 सब्सटेंस यू विल फाइंड इन देम, जिसको आप यहाँ पे इस्तेमाल करते हो कमर्शियल बेनिफिट के लिए। oogamous is the only mode of sexual reproduction found in the red algae। याद रखना यहाँ पे सिर्फ आपको oogamous कंडीशन आपको मिलती है, anisogamous, isogamous आपको नहीं मिलेगी। you will only have the oogamous condition in this। ये आपको एक पॉइंट यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। 4 एग्जांपल आपके सामने, ग्रासिलेरिया, जिलेटियम, पोरफायरा एंड पॉलिसिफोनिया। दीस आर द 4 एग्जांपल यू विल हैव इन दिस रेड एल्गी के अंदर, ठीक है। एग्जाम रिप्रोडक्शन में कोई बहुत खास है नहीं, बस याद रखना oogamous आपको मिलता है सेक्सुअल के अंदर वाया नॉन मोटाइल गैमेट्स, एंड स्पोर्स आपके जो यहाँ पे होते हैं, स्पोर्स आपके असेक्सुअल स्पोर्स जो आपके नॉन मोटाइल होते हैं यहाँ पे। तो फ्लैजेला लगता है इसका कोई नाता है ही नहीं फ्लैजेला के साथ। सो देयर इज नो फ्लैजेला ईदर इन द असेक्सुअल स्पोर्स नीदर इन माय सेक्सुअल स्पोर्स, sexual gametes। Then we have the Phaeophyceae। Phaeophyceae अगर आप यहाँ पे जानते हो, it's a brown algae, you know that। They are mostly marine, मतलब ये मराइन ही होते हैं। फ्रेश वाटर का एक्सेप्शन आपको बहुत कम मिलेगा, they are mainly marine, right? So
फिलामेंटस आपको ये मिल जाएंगे एंड विल बी ब्रांच ओवर हियर। क्लाडोमोनास इज कॉलोनियल नहीं बेटा, वो सिंगल रहता है, वो आपका सिंगल सिंगल घूमेगा। कॉलोनियल में आपको एक एग्जांपल याद रखना है, दैट्स माय वॉलवॉक्स। ठीक है, आपका क्लाडोमोनास इज अ यूनिसेल्युलर एंड सेपरेट इंडिविजुअल, इट विल बी सीन। All are filamentous and branch. They have chlorophyll A, C, fucoxanthin, xanthophyll, and they will give me a color of olive green to brown color. So याद रखना, you will have chlorophyll A, fucoxanthin, xanthophyll आपको मिलेंगे यहाँ पे। Stored food आपके यहाँ पे क्या होता है? Stored food, sorry, this is stored food आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो stored food will be here is going to be your mannitol and laminarin. Mannitol and laminarin is something which will be your stored food. This will be your stored food over here. यहाँ पे मतलब ये आपका एक तरीका का आपका stored food आपको यहाँ पे मिल जाएगा. They are again one type of carbohydrate which you find in this group of plants, right? इसी ग्रुप के अंदर आपको मिलेगा that you will have a plant which will have three parts. You will have the leaf-like structure. You will have a stem-like structure that is called as my stipe. You have a frond, and then you have over here the roots. यहाँ पे आपको मिलता है आपके यहाँ पे रूट. So you'll have a root, stipe and frond. These three are the regions we'll find in this group of plants. बताइए लव, बताइए क्या सवाल आपका, बोलिए. सर यहाँ तो होल्ड फास्ट था ना? Yes, sir. Yeah, sorry. You'll have the hold fast. So it will have a hold fast, frond, stipe and hold fast are three regions you'll be finding in the brown algae के अंदर. इसके अलावा you will find kelps आपका इसमें आता है. So kelps is a like algae which can grow at a rate of size of around like 100 meters, जिसका नाम यहाँ पे आएगा macrocystis. This is the name of your brown algae which is going to be called as my kelps, जो आपका 100 मीटर तक आपका यहाँ पे ग्रो कर जाता है. So you can see over here the all the algae यहाँ पे. Example इसके आपको याद रखने पड़ेंगे. So you have to know some examples in this. Example आपके यहाँ पे कई सारे आ जाते हैं. Like you can have an example like your ectocarpus, sargassum, laminaria, dictyota, and fucus. ये कुछ एग्जांपल आपको यहाँ पे रखना है. एक्टोकार्पस, सरगासम, लैमिनेरिया, डिक्टोटा, फिकस आर सम ऑफ द एग्जांपल यू विल फाइंड इन देम. हाँ जी बेटा बताइए, ऋषा बोलिए. सर कैल्प्स जो होते हैं वो फिलामेंशियस होते हैं क्या? हर कोई फिलामेंटस है यहाँ पे. एवरी वन ऑफ देम इज फिलामेंटस इन दिस ग्रुप, ऑल ऑफ देम, सब. ठीक है, so brown algae will be filamentous all the time. So याद रखना you will have a fragmentation. हाँ जी, fragmentation आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए. So एक इंटरेस्टिंग चीज याद रखनी है that they will have a asexual spores and these are my zoospores which will have a flagella which of a unequal length. तो unequal length का आपको यहाँ पे flagella मिलेगा and that will on the lateral side. तो एक यहाँ पे छोटा होगा और एक आपका यहाँ पे काफी बड़ा सा आपको flagella आपको मिलेगा यहाँ पे, and that is going to be of my unequal length and they will be on the lateral side. So ये एक चीज आपको याद रखनी है. सेक्सुअल के अंदर you will have all the things, isogamous, anisogamous, oogamous, तीनों चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी देखने के लिए. So that is all the kind of sexual reproduction you'll be finding in them. So ये आपका हो गया आपका Phaeophyceae. We have already solved these questions. इन questions को आप बाद में देख सकते हो from your side. I would recommend कि टेस्ट के लिए इन क्वेश्चन को भी अगर आप सॉल्व करके आते हो तो आपको याद आ जाए चीजों को कि हमने ये कैसे सॉल्व किया था. So you know all this example, colonial का example वॉलवॉक्स होगा आपका यहाँ पे, एल्गीज आपको हर जगह मिल जाती है, राइट. ये सवाल हमने किया था स्टेटमेंट वाला जहाँ पे आप देख सकते हो एल्जिन इज ऑब्टेन फ्रॉम रेड एल्गी, आपका गलत हो जाता है, एंड कैरेगिनिन इज ऑब्टेन फ्रॉम ब्राउन एल्गी इज आल्सो रॉन्ग ओवर देयर. तो दिस इज माय रॉन्ग स्टेटमेंट. तो ये भी हमने देखा था, राइट. सो यू शुड नो ऑल द पिगमेंट्स. Phaeophyceae के अंदर यू विल हैव अ क्लोरोफिल A, C and fucoxanthin व्हिच इज योर ऑप्शन ए, राइट. अगर आपका rhodophyte होता देन इट वुड हैव बीन क्लोरोफिल A, D. ये नहीं होता, इट कुड हैव बीन अ phycoerythrin. तो आपको बोल सकते थे दैट्स माय rhodophyceae. So these are the things we have done. Now let's start with the bryophytes. Bryophytes को थोड़ा ध्यान से देखना. मेन प्लांट बॉडी आपके यहाँ पे जो होगी that's my gametophyltic. तो अगर आपके सामने कोई bryophyte बैठा हुआ है then its main plant body going to be gametophyltic.
पानी इनको चाहिए होता है फॉर फर्टिलाइजेशन. यू कैन सी ओवर हियर वाटर इज नीडेड फॉर द फर्टिलाइजेशन फॉर देम. यू कैन सी दिस. नो रूट, स्टेम और लीव्स. राइजोइड्स आपको मिलेंगे. राइजोइड्स कैन बी यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर. कोई बताएगा आपके मल्टी सेल्युलर राइजोइड्स आपको कहाँ मिलेंगे? सर मॉस में. मॉस के अंदर. बहुत बढ़िया, राइट. मॉस के अंदर आपको मल्टी सेल्युलर राइजोइड्स आपको मिल जाता है. यूनिसेल्युलर तो आपको मिलेंगे आपके लीवरवुड्स के अंदर. सो मॉसेस विल हैव द मल्टी सेल्युलर राइजोइड्स. वेरी गुड. दे विल हैव नो वास्कुलर टिश्यू. वास्कुलर टिश्यू आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको मिलेगा नहीं, तो ये बात आपको याद रखना. दे डोंट नीड वास्कुलर टिश्यू. Then you have your bryophyte over here, and the bryophyte will be having main plant body will be having antheridium and archegonium. आपका archegonium जो होता है वो आपका होता है फ्लास्क शेप का. ये हमने बात किया था पहले भी that the archegonium is going to be flask shape and will be having the haploid egg in them. Antheridium will be having the antherozoids which are nothing but my male gametes, and the male gametes will always have the flagella, right? अब आप जानते हो कि आपके male gametes. हाँ जी अरीशा बताइए. All right. सर जो एल्गी है फेओफाइसी उसमें हाँ. एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है यूनियन ऑफ गैमेट्स मे टेक प्लेस इन वाटर और विद इन द oogoneum. सो व्हाट डज इट मीन Right. oogoneum? oogoneum मतलब बेटा आपने जो देखा था ना वहाँ पे oogonia जो आपका वहाँ पे था. See, you have a antheridium over there which will make your antherozoids, and then you have the oogonium in the algae which is going to be having the which is similar to the archegonium. हमने देखा था ना ये चीज कि जब हम एल्गे पढ़ रहे होते हैं तब हम वहाँ पे oogoneum वहाँ पे टर्म इस्तेमाल करते हैं इंस्टेड ऑफ द archegonium. archegonium टर्म हमारा यहाँ से हम इस्तेमाल Yes. करेंगे, right? So that is the same. That is what they are telling about. It will go either fuse inside the egg in the oogonium or outside the body in the water. समझा मेरी बात अरीशा? Okay, sir. So archegonium is a term you will be using from And your what is- this particular group. बोलो. What is amylopectin? That is something I've told you na. Amylopectin and glycogen are one kind of my sugar molecule, and their chemical structure is similar to my Freudian starch. Getting this, Arisha? So we have ये term आप कब देखते हो when you talk about the Freudian starch. It will have a chemical structure similar to the amylopectin and your glycogen. That's what we mentioned. Okay, sir. Alright, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. So now what you have to know here is that you have your antherozoids जो आपने पानी में यहाँ पे रिलीज कर दिया है. Now they will go to the archegonia of another gametophytic body और वहां पे जाके उसके बाद वो करेंगे यहाँ पे fuse. So अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो what is happening. या मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ. So you will have short में बता रहा हूँ that you will have your antherozoid. ये जाएगा और फ्यूज करेगा एग के साथ. So you go and fuse with the egg over here. Let me just fix this thing. It's not getting fixed. Okay, so assume that you have an egg over here, right? So now your sperm, your antherozoids will fuse in with the egg over here. ये थोड़ा छोटा बनाया but ये बड़ा होता है आपका egg. This will go and fuse with the egg and will give you rise to a. This will ultimately give rise to something what you call it as a zygote. अब सवाल यहाँ पे आता है कि आपका zygote बनता कहाँ पे? तो याद रखना, you will have your gametophyte, and this gametophyte will be having the archegonium. This gametophyte will be having your archegonium. Now within the archegonium, your sperm will come and will form the fusion. आपका यहाँ पे होगा. So यहाँ पे आपका अंदर हो गया. Assume कर लो, imagine कर लो कि आपका हो गया इसके अंदर fertilization. Fertilization होने के बाद आपके यहाँ पे बन के निकलेगा. आपको यहाँ पे zygote will grow into your sporophyte. अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि आपको यहाँ पे sporophyte मिलता है with a diploid structure, and this sporophyte is going to be your parasitic. आपको sporophyte जो आपको यहाँ पे मिलेगा बन के, that is going to be parasitic on the gametophytic body. So ये चीज आपको याद रखनी है that you will have a sporophyte formation will happen in this, and the sporophyte is a diploid tissue and this will be a parasitic in nature. अब sporophyte जो आपको यहाँ पे बन के मिलता है, sporophyte के अंदर आपके यहाँ पे होंगे diploid cell. So you know that sporophyte will be having some diploid cells over there. Those diploid cells will undergo what? ये क्या करेंगे यहाँ पे diploid cells? Sir, Sir, meiosis. Right. These Spores will diploid form cells by meiosis. via meiosis. So they will undergo the meiosis over here.
So diploid cells will undergo meiosis, and after meiosis, they will give rise to your 4 haploid spores. These spores will germinate and will give rise to a new gametophytic body. So they will give rise to new gametophytic body. That's what you find in the life cycle. तो आपको याद रखना है that sporophytic is going to be parasitic in them, right? Spores आपके बनाए जा रहे हैं from the sporophytic body में से, and those spores will germinate and will give rise to a gametophyte. That will give rise to your gametophyte. देखो आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, the same thing I have told you over there, यहाँ पे आपको दिख रही है that आपका मेल गैंड आपको यहाँ पे आया, फ्यूज की आपके आर्चिगोना के एग के साथ, will form the sporophyte over there, और sporophyte आपको काफी इजीली दिख जाता है, और ये आपका होता है आपका parasitic. Then they will form the spores which will give rise to a new gametophytic body, right? So bryophytes are the amphibians of the plant kingdom. You know that they grow nearby the water or in the damp soil. ये आपको ग्रो करते हो आपको मिल जाएंगे वहां पे. अच्छा, एक चीज आप यहाँ पे याद रखना, sporophyte को जब आप देखते हो, so it will have 3 parts. You will have the capsule, you have a long setae, and you have a foot. अगर आपसे कोई पूछे कि ये सबसे अच्छे तरीके से स्पोरोफाइट आपको कौन से ग्रुप में मिलेगा, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा? Bryophyte. ब्रायोफाइट में तो मिलेगा, वो सब हम जानते हैं. ब्रायोफाइट में कौन से ग्रुप के अंदर आपको मिलेगा? सर मॉस. सर मॉस में. Liverworts. Fanaria. Say moss. मॉसिस के अंदर याद रखना, मॉसिस आर द ग्रुप इन विच यू विल गेट टू सी, फनेरिया तो एग्जांपल है मॉस का. सो मॉसिस के अंदर यू विल गेट टू सी योर कैप्सूल, सीटे एंड फुट आर वेरी क्लियरली ऑब्जर्व्ड. तो आपका स्पोरोफाइट आपको यहाँ पे बहुत क्लियरली अच्छे से आपको देखने के लिए आपको मिल जाता है. तो ये बात आपको याद रखनी है दैट मॉसिस के अंदर द स्पोरोफाइट इज वेरी क्लियरली सीन. ठीक है, सो थोड़ा सा आप इनके बारे में हम देख लेते हैं कि बॉडी इज गोइंग टू बी लाइक थैलस लाइक, दे डोंट हैव रूट स्टेम एंड लीव्स, समथिंग वी हैव नो दैट. Body is going to be haploid, produces the gametes, and hence called as my gametophytic body. बाकी सारे पॉइंट्स हम पहले देख चुके हैं. You can see the archegona being flask shaped. archegona आपको मिलेगा यहाँ पे, जिसके अंदर आपको egg मिलेगा. You will have other cell as well. Next cell and venter canal cell भी आपको यहाँ पे दिख जाता है. So you can have this cells over here as well. You can see them. Then bryophytes को हम 2 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड करते हैं. You have the liverworts and the mosses. So याद रखना है यहाँ पे एग्जाम्पल, you have the Markensia rixia. Mosses के अंदर एग्जाम्पल आपका है Fanaria, Polytrachus and Sphagnum. These are the 3 examples we have in the mosses, और 2 एग्जाम्पल आपके यहाँ पे आएंगे Markensia और Rixia के. Markensia आपका रहता है dioecious plant. That means male plant, female plant आपका यहाँ पे अलग रहेगा. Male plant, female plant is going to be different in my Markensia. आपके सामने यहाँ पे Fanaria बना कर रखा हुआ है हमने, and this Fanaria you can clearly see your capsule, setae and foot आपको यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख जाता है आपके स्पोरोफाइट के अंदर. You can very clearly see those structures over here. तो सबसे बढ़िया आपको यहाँ पे दिखता है. लिवरवर्ट्स में भी आपको मिलेगा आपका स्पोरोफाइट बन के आपको मिलेगा, बट इतना क्लियरली नहीं दिखता जितना यहाँ पे दिखता है आपको. तो ये चीज आपको याद रखनी है. ओके, सेक्स ऑर्गन आर मल्टीसेलुलर. सो ये सारी इंफॉर्मेशन हम देख चुके हैं, इसको मैं फटाफट देख लेता हूँ. फ्लैजेला आर एंथ्रीडियम विल प्रोड्यूस अ बाय फ्लैजेलेटेड एंथ्रोजॉइड्स. द आर्चिगोना विल बी हैविंग द egg cell, single egg cell will be seen in that. Antherozoids are released in water and they meet the archegonium. ये पानी के साथ जाके आर्चिगोनियम को जाके मिलेंगे, जहां पे आपका एग होगा, और एक के साथ जाके लोग करेंगे अपना फ्यूजन एंड विल गिव राइज टू योर zygote. This will give rise to your zygote. अब जब आपके यहाँ पे zygote बन गया, now this zygote is something which will give rise to the sporophyte. याद रखना, एक बार मेरा zygote बन गया, the zygote undergoes meiosis immediately. Sorry, does not undergo meiosis immediately. They produce a multicellular body called as my sporophyte. Sporophyte is not a free living. ये free living नहीं होता, ये होता है आपका डिपेंड करता है आपके gametophyte के ऊपर. That's how we call them as a parasitic body. They are attached to the photosynthetic gametophyte and derive the nourishment from it. Some cells of sporophyte undergo meiosis और आपको देता है आपके haploid spores. ये जाके गिरेंगे कहीं ना कहीं and they will give rise to a new gametophytic body. इतनी बात आप सबको याद आ रही है? आवन से समझ आ रही है, याद आ रही है सारी बातें आपने कहता. Yes, sir. You should know this thing. अब यहाँ पे कमर्शियल इंपॉर्टेंस आपके यहाँ पे आ रहा है. So pseudomosses are being used as source of food. फॉडर की तरह आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो. स्पैग्नम जो आपको होता है, इसमें से हमें मिलता है यहाँ पे आपका पीट, राइट. इट इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ फ्यूल. यहाँ पे स्पैग्नम को भी यूज करते हैं यहाँ पे एज अ फ्यूल. सो बायोफ्यूल की तरह इसे इस्तेमाल किया जा सकता है. मैंने आपको पहले बोला था कि शायद फ्यूचर में इसको हम यूज करें हमारी कार्स को रन करने के लिए. सो दैट कैन पोटेंशियली हैपन. नाउ sphagnum is also known to have a very good water holding capacity. They are also known to have a very good water holding capacity so that they can be used for packaging the material for the transshipment of the living material. तो इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफी अच्छी होती है, तो इसलिए आप इसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो. तो ये अपने यहाँ पे कुछ कमर्शियल रूल हमने यहाँ पे देख लिए.
कोई मुझे बताएगा आपके ब्रायोफाइट्स का इकोलॉजिकल रोल क्या होता है? कैन एनीवन रेज देयर हैंड एंड टेल मी व्हाट इज द इकोलॉजिकल रोल ऑफ द ब्रायोफाइट्स? बोलिए पूर्वा, बताइए। Sir, restoration of habitats वेरी गुड, जिसको हम and बोलते हैं preventing soil erosion. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सो प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन एंड रिस्टोरेशन ऑफ हैबिटेट, जिसे हम कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन, ये दो आपके यहाँ पे रोल होते हैं आपके ब्रायोफाइट्स के। सो वन इज माय इकोलॉजिकल सक्सेशन, जिसको हम इवन कहते हैं एज अ रिस्टोरेशन ऑफ हैबिटेट। दिस विल बी हैपनिंग बिकॉज ऑफ द ब्रायोफाइट। सेकंड थिंग, दे कैन होल्ड ऑन टू अ सॉइल, ये सॉइल को पकड़ के रख सकते हैं। सो इट एक्चुअली प्रिवेंट्स योर सॉइल इरोजन, ये आपका सॉइल इरोजन होने से आपके यहाँ पे बचा लेता है। सो ये आपका हो गया यहाँ पे सेकंड पॉइंट। दीज आर द थिंग्स यू विल बी फाइंडिंग इन दिस। सो ये दोनों ही टर्म्स में आपको बताया था कि आपका सॉइल इरोजन कैसे बचता है आपका यहाँ पे, एंड हाउ डज योर सक्सेशन हैपेंस, राइट? बैरन एरिया के अंदर ये आके ग्रो करेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट बैरन एरिया इन द स्पैन ऑफ नेक्स्ट 100 years माइट टर्न इनटू पैच ऑफ फॉरेस्ट। वहां पे आपको फॉरेस्ट बनते हुए दिखेगा बिकॉज ऑफ द इकोलॉजिकल सक्सेशन। सो दैट इज व्हाट ब्रायोफाइट्स आर नोन फॉर। ठीक है, आप देख पा रहे हो कैसे आपके यहाँ पे ट्रांजिशन आपका हो रहा है ब्रायोफाइट्स के आने की वजह से। सो यू हैव योर लियोवर्ट्स मॉसेस। लियोवर्ट्स के बारे में याद रखना, दे आर डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड, एंड इनकी एक स्पेशल बात जो आपको याद रखनी है, जिसके ऊपर आपको फोकस करना है, पहली चीज, दे आर माय डायशियस, दैट मींस मेल फीमेल आपके यहाँ पे अलग रहेगा, दैट्स वन थिंग। सेकंड थिंग, इनके ऊपर आपको मिलेंगे आपके गेमा कप्स, एंड गेमा कप्स के ऊपर आपको मिलेगा आपके यहाँ पे गेमा, and these gamma will fall out of the gamma cups and can give rise to a new Markensia. याद रखना, the Markensia will be having those gamma cups, and gamma cups will be having small bud आपको मिलेगा, that's your gamma. Gamma आपका वहां से नीचे गिरता है, अलग साइड में गिरेगा, and will give rise to new plant body. तो ये आपको याद रखना है। दूसरी बात आप याद रखना, that rhizoids आपके जो यहाँ पे होते हैं, they are my unicellular rhizoids. So rhizoids which you get to see over there are going to be my unicellular rhizoids over here. तो ये एक पॉइंट आपको यहाँ पे ऐड करना है, वन थिंग यू हैव टू नो इन दिस। ओके, they grow in usually moist shady habitats such as a bank of a stream, marshy ground, damp soil, bark of a tree, and deep in the woods, right? That's what they grow. So ये सब हम यहाँ पे देख चुके हैं। These are the things we have already seen, that leafy members have tiny leaf-like appendages in the 2 rows of a stem-like structure. Okay, so ये सब हमने देखा था। You can see the gamma cups, you can see the gamma inside them. They will fall on the ground and will give rise to a new liverwort over there. Asexually reproduce कैसे करते हैं? Fragmentation and your formation of my gamma. इनके थ्रू आप यहाँ पे reproduce अपना यहाँ पे आप करा सकते हो। Gamma होते हैं आपके यहाँ पे green multicellular asexual buds. They develop on a small receptacle called as my gamma cups on the thelling. Like the gamma are detached from the parent body and germinate to form the new individual. Gamma आपका detach होता है आपके parent body से and will give rise to a new individual आपको बना के देगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका बेटा वहां पे सेम रहेगा, जो मैंने आपको बताया था ना पहले, वही सब आपके यहाँ पे सेम रहेगा। अगेन यहाँ पे मेल गैमेट फीमेल गैमेट आएंगे, फ्यूज करेंगे, फूड सीटे कैप्सूल आपका यहाँ पे मिल जाएगा, एंड द सेम इवेंट विल हैपन ओवर देयर। याद रखना, गैमेटोफाइट आपका जो होता है वो आपका फ्री लिविंग होता है, राइट? लेकिन आपका स्पोरोफाइट आपका हमेशा आपका पैरासाइटिक ही रहेगा, चाहे वो कहीं भी हो। सो मियोसिस के आपको यहाँ पे स्पोर्स मिलेंगे, एंड द स्पोर्स विल जर्मिनेट एंड गिव राइज टू फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। Okay, so mosses will be monoecious. Mosses के बारे में याद रखना, they are monoecious. So male and female organ will be there in the gametophytic body. So यहाँ पे male antidium और female archegonium आपको gametophytic body के अंदर आपको मिल जाएगा. So they are going to be monoecious in nature. So let's have a look. ये हो गया आपको monoecious gametophytic body. अब अगर आपको याद हो तो mosses के अंदर मैंने आपको एक बात बताई थी, यहाँ पर juvenile stage. तो जब आपका स्पोर बनता है यहाँ पे, समझो आपका यहाँ पे स्पोर रेडी हो चुका है, जब ये स्पोर मेरा जर्मिनेट करेगा, सो दिस विल गिव राइज टू, द स्पोर विल जर्मिनेट एंड विल गिव राइज टू अ स्मॉल स्ट्रक्चर, दैट स्मॉल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज व्हाट? क्या बोलते हैं स्मॉल स्ट्रक्चर को जो बनता है आपका यहाँ पे मॉसेस के अंदर? प्रोटोनिमा। बिल्कुल सही, राइट, प्रोटोनिमा, बिल्कुल सही। एंड देन फ्रॉम द प्रोटोनिमा यू विल फाइंड योर लीफी स्ट्रक्चर इज गेटिंग फॉर्म। यहाँ से फिर आपको बनता है आपका लीफी स्ट्रक्चर या लीफी स्टेज आपको यहाँ से मिलता है। सो देन यू विल हैव द लीफी स्टेज। तो याद रखना, अगर आपसे कोई पूछता है कि मॉसेस का जुवेनाइल स्टेज क्या होता है, देन आप बोलोगे वहां पे प्रोटोनेमा। प्रोटोनेमा इज वन ऑफ द जुवेनाइल स्टेज ऑफ द मॉसेस, एंड देन उसमें से आपको होगा आपका लीफी स्टेज, एंड लीफी स्टेज विल बी हैविंग द आर्चिगोनिया एंड एंटीडियम, दैट विल बी हैविंग दैट। ठीक है, चलो। सो प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मॉसेस विल बी गैमेटोफाइटिक। इट कंसिस्ट ऑफ 2 stages. You have a protonema and you have a leafy stage. So that is what you find in them.
तो ये आपको मिलेगा देखने के लिए. यू कैन सी द लीफी स्टेज के अंदर आपको स्पायरली अरेंज लीव्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं काफी क्लियरली. एंड यू कैन सी द स्पोरोफाइट ऑन द राइट हैंड साइड वेरी क्लियरली. अच्छे तरीके से आपको स्पोरोफाइट दिख जाता है मॉसिस के अंदर. So Protonema, it is developed directly from the spore. It is a creeping green branch, frequently filamentous stage. Leafy stage की अगर बात करते हैं, it is developed from the secondary Protonema as a lateral bud. They consist of a upright, slender, axis-bearing, spirally arranged leaves आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. They are attached to the soil through multicellular and branch rhizoids. This stage bears the sex organ. So basically आपका जो leafy stage होता है, उसके अंदर आपको आपके एंटीडियम और आर्चिगोनियम देखने के लिए आपको मिल जाता है. So this is what you find in your Funaria, and this is something we have seen multiple times. So इसको आप ignore कर सकते हो, and this is something you already know, right? So sexual reproduction कैसे होता है वो हम यहाँ पे जानते हैं. So let's not waste time on this. We have already done this thing. इसको बार बार पढ़ोगे वो सेम ही चीज आपके सामने आएगी यहाँ पे. क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किए थे कई सारे कि पीट फॉर्मेशन के लिए कौन इस्तेमाल किया जाता है. लाइकोस्पैग्नम, you know that it is used for the peat formation. Then we have क्यों हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे पीट मॉस को ट्रांसपोर्टेशन के लिए, क्योंकि उसके अंदर होती है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. दैट्स योर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर. देन याद रखना मॉसिस का जो स्पोरोफाइट होता है आपको यहाँ पे, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी पार्शियली पैरासाइटिक ऑन द गैमेटोफाइटिक बॉडी. हमेशा आपको पार्शियली पैरासाइटिक आपका हुआ करता था, राइट. मेन प्लांट बॉडी आपकी हमेशा आपके यहाँ पे तो गैमेटोफाइटिक. स्पोरोफाइट आपका होता है बट वो कम टाइम के लिए होता है. स्मॉल स्पोरोफाइटिक फेज एंड जनरली पैरासाइटिक ऑन द गैमेटोफाइटिक बॉडी. So we have done this question. Let's move ahead. And ये जो आपके असाइनमेंट के जो क्वेश्चन थे वो एक बार देख के आना, करके आना. मैं कहूंगा कि असाइनमेंट के क्वेश्चन नहीं भी तो तब भी चलेगा. प्रैक्टिस टेस्ट अगर मैं शेयर कर रहा हूं तो सॉल्व कर लेना. डू दैट बिफोर गिविंग द मेन टेस्ट. तो उससे आपका हो जाएगा प्रैक्टिस. तो ये आपका यहाँ पे हो चुका है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर नेक्स्ट ग्रुप. कौन सा होगा मेरा नेक्स्ट ग्रुप यहाँ पे? Pteridophytes. 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 Pteridophyte sounds like some kind of phobia. Wait a minute. Let me just add a few blank slides over here. चलिए देखते हैं. लेट्स ट्राई टू कवर टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म भी शायद हमारा आज रिवीजन में हो जाएगा. अब टेरिडोफाइट्स की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, और पूछ लेना कोई सवाल आए तो पूछ लेना. टेरिडोफाइट्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा, सो यू शुड नो दैट अगेन दीज आर द प्लांट्स व्हिच डू रिक्वायर्ड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन. अच्छा एक बात बताओ, टेरिडोफाइट्स के अंदर मुझे रूट स्टेम और लीफ मिलेगा नहीं मिलेगा? Sir, मिलेगा. Yes, sir. मिलेगा सर, well defined. वास्कुलर we will मिलेगा find नहीं it. मिलेगा? विलाफाइट Sir, वास्कुलर, राइट, मिल जाएगा. विलाफाइट सीड फॉर्मेशन होगा नहीं होगा इसके अंदर? No, sir. Seed formation नहीं होगा. Precursor है ये. सीड फॉर्मेशन आपको टेरिडोफाइटा में कभी Sir, देखने होगा. को नहीं मिलेगा. नहीं होगा. सीड फॉर्मेशन टेरिडोफाइट्स के अंदर Yes, आपको sir. नहीं नहीं मिलता है. होगा. Yes, you will only find seed formation in the gymnosperms and angiosperms. उसके अंदर ही आपको सीड फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल सकता है. Oh, my camera has been off for a while. अरे people, I didn't even realize this because of all the technical issue now which happened because of that. Sir, your Okay. voice is breaking sometimes. वॉइस Yes, ब्रेक sir. हो रही है मेरी यहाँ पे. बता दिया करो वॉइस ब्रेक हो रहा है ना. अगर कुछ मैंने पढ़ा दिया वॉइस ब्रेक हो गया देन बता दिया करो. So Sir, now I let's wrote see it this. in the chats. अच्छा, I wrote it in the chat. वो chat. Sir, figure also. What Lavkush भी बताना चाहते हो आप हमें? Hygroscopic hydrocolloid. Yeah, it's same thing, love, right? Sir, your voice is breaking. अच्छा ठीक है, चलो. So you will find pteridophytes will have a root, stem and leaves आपको मिलेंगे यहाँ पे. Vascular tissue आपको यहाँ पे मिल जाता है. The main plant body is mysporophytic. तो अगर आपके सामने खड़ा हुआ टेरिडोफाइटा प्लांट तो उसका इट्स अ डिप्लॉयड बॉडी, राइट. वाटर की जरूरत इन्हें भी होती है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के. सो वाटर दे रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन एज वेल. एंड इनका जो गैमेटोफाइट होता है वो बहुत छोटा होता है. एंड दैट इज व्हाई वी से दैट गैमेटोफाइटिक बॉडी इज गोइंग टू बी इनकॉन्स्पिशियस. काफी छोटी सी आपको बॉडी मिलती है कहीं पे सॉइल में ग्रो करते हुए, और उसका यहाँ पे नाम होता है प्रोथैलस. तो ये बात याद रखना दैट गैमेटोफाइटिक बॉडी ओवर हियर इज गोइंग टू कॉल्ड बाय प्रोथैलस. यहाँ पे जो इनका गैमेटोफाइट होगा वो आपका होगा इंडिपेंडेंट, जैसे आपका था आपका ब्राफाइट के अंदर.
बट आपको याद रखना है कि यहाँ पे आपका जो स्पोरोफाइट बनेगा, स्पोरोफाइट यहाँ पे आपका पैरासाइटिक नहीं होता। तो टेरिडोफाइटा के अंदर आपका जो स्पोरोफाइट यहाँ पे बन के आपके सामने आएगा, दैट इज नॉट गोइंग टू बी पैरासाइटिक। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। सो यू विल हैव द प्रोथैलस। बेसिकली आप यहाँ पे देख लो दैट यू हैव योर स्पोरोफाइटिक बॉडी। यहाँ पे स्पोरोफाइटिक बॉडी में से यू विल फाइंड यू हैव योर लीव्स विल हैव अ स्पोरेंजिया, राइट। स्पोरेंजिया इज अ डिप्लॉयड टिश्यू आपको मिलेगा लीव्स के अंदर। तो इन लीव्स को मैं बोलूंगा यहाँ पे एज अ माइक्रो स्पोरोफिल्स। नाउ दीस स्पोरोफिल्स विल हैव डिप्लॉयड सेल्स, दे विल अंडरगो मियोसिस। मियोसिस करने के बाद आपको 4 हैप्लॉइड सेल्स आपको मिलेंगे यहाँ पे। दे विल जर्मिनेट एंड विल गिव राइज टू प्रोथैलस। प्रोथैलस के अंदर यू विल हैव द एंथ्रीडियम एंड यू विल हैव द आर्चिगोनियम। ठीक है। सो ना मेन प्लांट बॉडी में आपके पास है लीव्स पे लगेगा आपका स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया अगर लीव्स पे लगा हुआ है यू कॉल मतलब स्पोरोफिल। स्पोरोफिल के अंदर जो भी आपके सेल्स हैं दे विल अंडरगो मियोसिस एंड गिव यू द 4 हैप्लॉइड स्पोर, और तब आपको प्रोथैलस आपके यहाँ पे मिलता है। प्रोथैलस मतलब क्या? प्रोथैलस मतलब मेरे यहाँ पे गैमेटोफाइटिक बॉडी। दिस इज माय गैमेटोफाइटिक बॉडी यहाँ पे। और यहां से फिर आपके मेल और फीमेल गैमेट आप रिलीज करते हो पानी के अंदर। जब वो मेल और फीमेल गैमेट आप रिलीज करते हो पानी के अंदर, सो दैट इज गोइंग टू बी योर। हाँ जी मुस्कान कुमारी बताइए। सर स्पोर्स बनने के बाद प्रोथैलस बनता है क्या? हाँ, ये जो स्पोर होंगे ना मेरे हैप्लॉइड स्पोर, ये जमीन पे गिरेंगे एंड नाउ दे विल गिव राइज टू अ गैमेटोफाइटिक बॉडी। ओके सर। एंड दैट विल बी माय प्रोथैलस। रेड कलर का बन गया। ओके, सो ये बन गया आपका यहाँ पे। नाउ व्हाट विल हैपन कि प्रोथैलस जो आपको होना है यहाँ पे, लेट्स यूज अ टर्म लाइक अ गैमेटोफाइट। यहाँ पे आपको एंटीडियम आर्टिगोनियम आपका यहाँ पे होगा। ये वही चीज करेंगे जो पहले भी हुआ करती थी। दे विल रिलीज द एंथ्रोजॉइड्स वाटर के अंदर। ये ट्रैवल करके जाएंगे आपके, दे विल गो टू द नेक्स्ट प्रोथैलस। वहां पे मेल गैमेट आपका फ्यूज करेगा एग के साथ और आपको बना के देगा आपका यहाँ पे जायगोट। अब जब आपका यहाँ पे जायगोट बना, दिस जायगोट विल ग्रो इन साइज, ये करेगा आपका माइटोसिस एंड विल गिव राइज टू स्पोरोफाइट। अब इंटरेस्टिंग बात आपकी यहाँ पे ये है कि ये स्पोरोफाइट आपका इंडिपेंडेंट होता है, मतलब ये खुद का खाना खुद बना सकता है, ये पैरासाइटिक नहीं होता। तो ये स्पोरोफाइट ज्यादा टाइम के लिए वैसे भी रुकेगा नहीं यहाँ पे। इट विल फॉल अवे फ्रॉम द गैमेटोफाइटिक बॉडी and will become a new plant. It will become a distinct new plant. ये चीज आपको होते हुए मिलती है। This is what you find happening in this, right? पता है काफी इंटरेस्टिंग होता होगा इसे देखना। क्यों पता मालूम है? क्योंकि आपने जनरली क्या देखा है ना कि सीड में से प्लांट निकल रहा होता है। ये आपने ऑब्जर्व किया हमेशा, सीड में से एक छोटा सा प्लांट निकलता है। To find a plant coming out from a gametophyte like this must be interesting to see that happening. Imagine that. So that is what you find happening in this, और इस तरीके से आपका प्लांट यहाँ पे आपका ग्रो कर जाता है। So you can see all the leaves over here. You can see different kind of leaves in the plants. ये आपको शेडी एरिया में ग्रो करते हुए आपको मिल जाएंगे, बट यू कैन ऑल्सो फाइंड देम ग्रोइंग इन द सैंडी सॉइल के अंदर भी ग्रो करते हुए आपको मिल जाते हैं। हाँ जी लवकुश, ये आपका मोनोशियस है। ये जो एग्जांपल मैंने आपको दिया दैट वाज अ मोनोशियस वाला एग्जांपल। मोनोशियस इन द सेंस लाइक यस यू आर फाइंडिंग द गैमेटोफाइट विल हैव बोथ द एंटीडियम एज वेल एज आर्चिगोनियम, राइट। फर्स्ट टेस्ट सेल प्लांट टू वास्कुलर टिश्यू आपको पहले इस ग्रुप के अंदर आपको मिलता है देखने के लिए, राइट। इन टेरिडोफाइटा डोमिनेंट फेज इज माय स्पोरोफाइटिक, ये सब हम यहाँ पे देख चुके हैं। अरीशा बताइए क्या सवाल है आपका? सर इन टेरिडोफाइट्स हमने देखा कि गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों इंडिपेंडेंट होता है। सो व्हाई स्पोरोफाइट हम कहलाती है डोमिनेंट स्टेज? क्योंकि आपका मेन प्लांट बॉडी आपका स्पोरोफाइटिक होता है ना। क्योंकि आपका गैमेटोफाइट जो बनता है वो काफी कम टाइम के लिए बनता है। इट इज ओनली फॉर्म ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर आपके सामने कोई टेरिडोफाइटा प्लांट रखा है आपने, तो दैट्स अ स्पोरोफाइटिक प्लांट, दैट्स अ मेन प्लांट बॉडी। आपका प्रोथैलस बेटा तभी बनेगा जब यू हैव टू रिप्रोड्यूस, दैट्स इट। बाद में प्रोथैलस दिखता भी नहीं है। देखो एक बात बताता हूँ, जब स्पोरोफाइट ये बनेगा ना यहाँ पे, इट विल फॉल डाउन, इट विल बिकम अ इंडिपेंडेंट प्लांट। ये क्या करेगा? डीजेनरेट हो जाएगा। इट वोंट इवन सर्वाइव ओवर देयर, इट वोंट इवन लिव ओवर देयर। सो दैट इज व्हाई यू हैव अ मेन प्लांट बॉडी इज माय स्पोरोफाइटिक। सिमिलरली आपका जो ब्राफाइट था उसमें आपका जो स्पोरोफाइट था वो काम करने के बाद सूख जाता था। It used to get degenerated, so that is why it was main plant body वहां पे आपकी थी गैमेटोफाइटिक। ठीक है अरीशा? Yes sir, but your voice is breaking. I didn't get it. अच्छा एक बात बताओ, मेरी आवाज अभी भी ब्रेक हो रही है या नहीं ब्रेक हो रही? बताओ मुझे पहले तो ये बताओ आप लोग। नो सर, अभी ठीक है, सर अभी पर ठीक है। उस टाइम ऑडिबल है वॉइस। मैं आपसे ये कह रहा हूँ यहाँ पे कि आपका जो यहाँ पे जो
गैमेटोफाइटिक बॉडी होता है ना, यहाँ जो आपका स्पोरोफाइटिक बॉडी आपका जो यहाँ पे होता है, ये आपका मेन प्लांट बॉडी, इसलिए हम इसे बोलते हैं यहाँ पे बिकॉज योर गैमेटोफाइट इज ओनली फॉर्म जब आपको रिप्रोड्यूस करना होता है, तब जब आपको रिप्रोडक्शन करना होता है तब आपका ये गैमेटोफाइटिक बॉडी बनता है। बाकी स्पोरोफाइट जो आपका यहाँ पे बनेगा ना, आप ध्यान देना है यहाँ पे, स्पोरोफाइट जो आपका बना है यहाँ पे, इट विल फॉल डाउन और इट विल गिव राइज टू न्यू प्लांट, आपको न्यू प्लांट बन के आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब होता क्या है इसके साथ, जब नया प्लांट यहाँ पे बन चुका है, दिस विल डीजेनरेट, ये खत्म हो जाएगा। अब जो चीज आपकी खत्म हो रही है यहाँ पे, उसको हम कैसे बोल सकते हैं मेन प्लांट बॉडी? मेन प्लांट बॉडी जो आपकी होगी यहाँ पे, आपकी हमेशा होगी स्पोरोफाइटिक। ओके सर। हाँ, सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। बोलिए हर्षित, बताइए। गैमेटोफाइट है हाँ, वो रीजनरेट खुद होगा या फिर स्पोरोफाइट विल किल इट? नहीं, वो खुद होगा रीजनरेट। वो क्यों किल करेगा? इट विल जस्ट डीजनरेट, राइट? इट विल जस्ट Okay. कोलैप्स एंड विल डिकम्पोज। ठीक है, बताइए हर्षित, क्या कर रहे हो आप? बोलिए Okay, हर्षित। सर वो आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी, वही कह रहा था, एक बार दोबारा समझा दो, आपने समझा दिया पर। यस सर। चलो ठीक है, ऑलराइट। सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन दिस। ठीक है, अब यहाँ पे ये याद रख लेना दैट यू हैव सम प्लांट्स व्हिच आर ग्रुप्ड बाय हेटेरोस्पोरस प्लांट। हेटेरोस्पोरस प्लांट, ये तो चलो हमने आप देख लिया दैट यू हैव अ स्मॉल लीव्स आर सीन बाय मैक्रोफिलस, ये अलग है, दैट्स अ सेरिजिनल एंड लार्ज लीव्स आर इन द फर्न्स। बट आपको एक और बात यहाँ पे बताई थी दैट यू कैन हैव अ कंडीशन दैट आपके पास दो टाइप के आपके स्पोर्स हो सकते हैं। यू कैन हैव अ मैक्रोस्पोर्स एंड अ मेगास्पोर्स। You can find some plants can make two kind of spores. They can form the microspores and they can also form something called as my megaspores. अगर आपको ऐसे प्लांट्स मिलते हैं जो मेगास्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर्स बना सकते हैं, then such plant are called as my heterosporous plant. Heterosporous plant. तो ये बात भी आप यहाँ पे रखना that heterosporous plants are the plants which can make two kind of spores, macrospores and megaspores. ठीक है, तब तक हम इसका इंपॉर्टेंस देख लेते हैं टेरिडोफाइट का। दे हैव अ मेडिसिनल पर्पस, सॉइल बाइंडर की तरह इसे इस्तेमाल करते हैं हम लोग यहाँ पे, एंड दे आर ग्रोन एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह हम यहाँ पे ग्रो करते हैं। ठीक है, सो द स्पोरोफाइट bears a sporangia that are subtended by leaf-like appendages called as my sporophylls. Right? In some cases, sporophylls form distinct compact structure called as my strobili. मैंने आपको बताया था कि कई बार आपके ये जो स्पोरोफिल होते हैं, ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर आपको बना के देंगे, एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज माय स्ट्रोबिली, एंड दैट इज समथिंग यू फाइंड इन सेलिजिनेला एंड इक्विसेटम के अंदर। ये सवाल आ सकता है, तो ये याद रखना, ये इज अ पार्ट ऑफ एनसीईआरटी कि कई बार स्ट्रोबिली आपके बना के देते हैं आपके कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, ये आपको कहाँ दिखते हैं? देन योर आंसर्स विल बी माय सेलिजिनेला एंड इक्विसेटम में आपको ये देखने के लिए आपको मिल जाएगा। ठीक है, नाउ स्पोरेंजिया प्रोड्यूसेस द स्पोर्स बाय meiosis in the spore mother cell, मतलब meiosis आपका होगा sporangia के अंदर, and you will get the spores. The spores will germinate and will give rise to inconspicuous small multicellular free living mostly photosynthetic thalloid gametophyte called as my prothallus. Prothallus आपका यहाँ पे बन चुका है। Prothallus bears male and female sex organ called as my antheridia and archegonium respectively. तो ये बात भी आपको यहाँ पे क्लियर कट सबको याद रखनी है। अब ये वाली पिक्चर जो बहुत कॉम्प्लेक्स आपको लग रही है यहाँ पे, इसको आप यहाँ पे एक बार समझ लो। सी, यहाँ पे हम बात करें कि आपका एक प्लांट है और एक प्लांट में से आपके दो टाइप के आपको स्पोर बन रहे हैं, मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर आप यहाँ पे देख पा रहे हो दैट यू हैव दिस प्लांट ओवर हियर, कुछ लीव्स से यू कॉल द लीव्स विल हैव अ स्पोरेंजिया कॉल्ड एज माय माइक्रोस्पोरेंजिया। आराम से देखो, सो योर लीव्स हैव सम स्पोरेंजिया ओवर हियर, यू कॉल इट माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया लीव्स पे लगे हुए हैं, तो ऐसे लीव्स को हम क्या बोलेंगे? वी विल कॉल देम एज अ माइक्रोस्पोरोफिल्स। अगर मेरे लीफ में माइक्रोस्पोरेंजिया लगे हुए देन आई विल कॉल देम एज अ माइक्रोस्पोरोफिल्स। इनके अंदर जो डिप्लॉयड सेल होगा वो करेगा मेरे यहाँ पे meiosis and will give rise to a microspores. This will give rise to your microspore. ये माइक्रोस्पोर जमीन पे जाके गिरेंगे and they will give rise to your gametophytic body, और वो gametophytic body के अंदर आपको सिर्फ मिलेगा आपका एंथ्रेडियम। याद रखना ये बात को कि अगर माइक्रोस्पोर जाके जमीन पे गिर रहे हैं एंड इफ दे आर गिविंग राइज टू न्यू गैमेटोफाइटिक बॉडी, क्योंकि वो माइक्रोस्पोर है तो उसके अंदर से सिर्फ आपको मिलेगा, गैमेटोफाइटिक बॉडी के अंदर आपको सिर्फ मिलेगा आपका वहां पे प्रेजेंस ऑफ योर एंथ्रेडियम। ये बात आपको भूलनी नहीं है। ऑन द अदर हैंड, जब मैं मेगास्पोरेंजियम की बात करता हूँ, so they will have a diploid cell. Again, मेगास्पोरेंजियम लगा हुआ है आपके लीव्स के ऊपर, तो ऐसे लीव्स को मैं क्या बोलूंगा? आई विल कॉल देम एज अ मेगास्पोरोफिल। अब स्क्रीन नहीं दिख रही, ये तो बेटा ये नई चीज है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए।
बताओ सब लोग, स्क्रीन दिख रही है मेरी, नहीं दिख रही? सर विजिबल है। Yes, sir. सर Yes, विजिबल दिख रही है सर सर। विजिबल है। अलीशा, अलीशा नेटवर्क चेंज करके देखो, नेटवर्क चेंज करो या फिर एक और तरीका होता है आपके यहाँ पे, आप एयरप्लेन मोड पे जाओ एंड देन अगेन कम बैक टू द नॉर्मल मोड, दैट आल्सो एट टाइम्स हेल्प। सो या फिर नेटवर्क चेंज करके देखो आप अपना वहां पे, या फिर जस्ट क्लोज द इंटरनेट अगेन, कम बैक अगेन, दैट एट टाइम्स वर्क कर लो। सो याद रखना, अगर आपके लीव्स के ऊपर लगे हुए हैं मेगास्पोरेंजिया, तो उन लीव्स को हम बोलेंगे यहाँ पे मेगास्पोरोफिल, एंड मेगास्पोरोफिल्स में से फिर आपके जितने भी डिप्लॉयड सेल्स हैं, they will undergo meiosis and will give rise to a spores, जिनको हम बोलेंगे आप एज अ मेगास्पोर्स। और ये मेगास्पोर्स will have the archegonia only, right? तो ये बात आपको यहाँ पे याद में, तो आपको this was the first time when you found heterosporous condition was observed. So याद रखना, heterosporous condition आपको टेरिडोफाइटा में पहली बार देखने के लिए आपको मिली थी, राइट? यहाँ पे आप देख सकते हो that most of the pteridophytes produce similar kind of spores, they are called by homosporous plant. Other produce two kind of spores like your megaspores and macrospores. They are called as my heterosporous plants like your Selaginella and Salvinia. So Salvinia and Selaginella are my heterosporous plant over here. ठीक है, ये मेरे यहाँ पे होते हैं आपके heterosporous plants. So this is something you have to know, right? So macrospores and megaspore germinate and give rise to female and male gametophyte. तो ये आपके germinate करके बनाएंगे आपका male and female gametophyte आपके यहाँ पे। The female gametophyte are retained on the parent sporophyte for a variable period of time. तो female gametophyte are retained on the parent body for a एक certain time के लिए आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। हाँ जी मुस्कान कुमारी बताइए। सर ये तो सिलेजिनेला वगैरह है जिन पे ये हेट्रोस्पोर्स बन रहे हैं हमारे, तो वो अलग अलग प्लांट पे होंगे, मतलब मेल अलग फीमेल अलग, या फिर सेम प्लांट पे होंगे? देखो मैं वापस आता हूँ, सेम प्लांट पे होगा ये। देखो समझो ये मेरा यहाँ पे स्पोरोफाइटिक प्लांट है मेरा यहाँ पे, राइट? एक कॉर्नर में आपके बनेंगे, आपके बनते हुए आपके यहाँ पे, यहाँ से आपके बनेंगे, अज्यूम करते हैं यहाँ से आपके बनेंगे आपके यहाँ पे माइक्रोस्पोर्स बनाए जाएंगे यहाँ पे, और एक कॉर्नर में आप बनाओगे अपने यहाँ पे मेगास्पोर्स। मेगास्पोर्स। तो एक ही प्लांट हुआ हमारे यहाँ पे, एक प्लांट में आपके दो टाइप के स्पोर्स आपके वहां पे बन रहे हैं, है ना? सच प्लांट इज दिस इज व्हाट यू फाइंड इन द सेलिजेना एंड सेलिजेना में आपको ये देखने के लिए आपको मिल जाएगा। दिस इज व्हाट यू फाइंड इन दैम एंड दैट इज कॉल्ड एज माय हेट्रोस्पोरस प्लांट। तो ये जो प्लांट मेरे यहाँ पे होगा दैट इज कॉल्ड एज योर हेट्रोस्पोरस प्लांट, ठीक है? लेकिन जब ये माइक्रोस्पोर नीचे गिरता है, जब यहाँ पे माइक्रोस्पोर मैंने यहाँ पे बना लिया एंड अज्यूम दैट कि माइक्रोस्पोर जब यहाँ पे जर्मिनेट करेगा सॉइल के अंदर जाके, सो दिस माइक्रोस्पोर विल बी हैविंग only antheridium. This will only have the antheridium. ठीक है? तो ये चीज आपको यहाँ पे होते हुए याद रखनी है। दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो दिस। मुस्कान कुमारी बात पता चली मेरी यहाँ पे आपको? Yes. So the same life cycle which I've discussed with you is being seen over here. आप ये वाला पॉइंट याद रखना बस यहाँ पे। This event is a precursor for the seed habit. ये जो हेट्रोस्पोरी की जो कंडीशन आपको यहाँ पे मिल रही है ना, that is a प्रिकर्सर फॉर माय सीड हैबिट। तो यहाँ से आपके वो प्लांट्स बन सकते थे जिनके अंदर आपको सीड फॉर्मेशन मिल सकता था, जो मैं आपको ऑलरेडी पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, दैट देयर वाज अ ग्रुप ऑफ टेरिडोफाइट्स जहां पे सीड बनता था, बट नाउ दे हैव गॉन एक्सटिंक्ट, राइट? एंड उनमें से आपके यहाँ पे बन के आएगा आपके जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है? सो इट विल बी कंसीडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन। अरीशा क्या कह रही है आपके यहाँ पे? इन होमोस्पोरस प्लांट देयर विल बी ओनली, नहीं बेटा उनमें हम वो टर्म इस्तेमाल ही नहीं करते हैं अरीशा, वी ओनली यूज अ टर्म लाइक अ स्पोर, क्योंकि वो स्पोर के अंदर यू विल हैव एंटीडियम एंड आर्चिबिडियम दोनों आपको मिल जाएगा। तो परीक्षा याद रखना ये बात को, रुक जाओ मेरी बात सुनो। अगर मेरे यहाँ पे एक स्पोर है जो आपका होमोस्पोरस प्लांट बना हुआ है, अज्यूम दैट यू हैव अ प्लांट, राइट? एंड दिस इज माय होमोस्पोरस प्लांट। ये मेरा यहाँ पे होमोस्पोरस प्लांट। सो इसका मतलब पता है यहाँ पे क्या होगा? इट विल ओनली फॉर्म वन काइंड ऑफ स्पोर जिसका कोई नाम नहीं होगा, जिसका सिर्फ नाम होगा स्पोर। वी डोंट यूज अ टर्म लाइक अ माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर, आप यहाँ पे यूज नहीं करते टर्म, याद रखना। दे विल हैव अ स्पोरेंजिया, दे विल हैव अ स्पोरेंजिया एंड दैट स्पोरेंजिया विल बी फॉर्मिंग द स्पोर्स ओवर देयर। अब ये जो सारे स्पोर्स यहाँ पे बनाएंगे ना यहाँ पे, वो एक ही टाइप के होंगे, दे आर ऑफ वन टाइप, एक ही सिंगल टाइप के हजारों स्पोर्स यहाँ पे बनेंगे। यू कॉल देम एज अ होमोस्पोर्स, आप उन्हें यहाँ पे बोल सकते हो एज अ होमोस्पोर्स, और ऐसे प्लांट को मैं बोलूंगा यहाँ पे एज अ होमोस्पोरस प्लांट।
अब ये जो मैंने यहाँ पे स्पोर्स बने ना वाया मियोसिस, दे विल फॉल ऑन द ग्राउंड, ये आपके जमीन पे आके गिरेंगे यहाँ पे, एंड आफ्टर फॉलिंग ऑन द ग्राउंड दे विल गिव राइज टू गैमेटोफाइटिक बॉडी, जो आपकी हमेशा बनती है. सो दे विल गिव राइज टू अ गैमेटोफाइटिक बॉडी. लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है क्योंकि ये मेरे सिंगल स्पोर है, दीज आर माय होमोस्पोर्स, दे आर नॉट स्पेसिफिकली माइक्रो और मेगास्पोर्स. इनमें आपको क्या मिलेगा, दैट दीज गैमेटोफाइट विल हैव बोथ द थिंग्स. ये गैमेटोफाइट के अंदर आपको दोनों चीज आपको मिल जाएगी आपके यहाँ पे. यू विल हैव योर एंथ्रीडियम and you will have your archegonium. I hope that is clear to all of you. This is what you find in a homosporous plant के अंदर. Heterosporous के अंदर आपको अलग अलग आपको गैमेटोफाइटिक बॉडी आपको हमें मिलती थी. And please have a habit, जब भी आपको ये क्लास में सिखाया जाए ना, तो खुद से ये सब लिख लिया करो एक बार. खुद से जाके अगर आप नोट डाउन नहीं कर रहे अपने नोटबुक के अंदर कि हमने क्या लाइफ साइकिल सीखा था, क्या पढ़ा था, then वो evaporate जल्दी हो जाएगा. And you won't even have something to revise on. So please have a habit of doing that. ठीक है? I hope Arisha, it is clear to you. So this is what you find happening in this, and this is where your pteridophytes gets completed. तो यहाँ पे आपका pteridophyte as a group will get completed in this. So these are the questions you can find. These are the questions you can have a look at them later again. These are simple questions. Example आपको यहाँ पे याद रखना है. And now we can start with the big group, that's your gymnosperms. अब gymnosperm के बारे में याद रखना. First of all, you find these plants growing in the alpine area. तो एक एक करके सारे पॉइंट्स हम यहाँ पे देख लेते हैं. Gymnosperms are land plants. Vascular system आपको यहाँ पे मिलेगा. Xylem will have trichids. Phloem is known for my food transport. Xylem is for water transport. And xylem में याद रखना, you have the trichids over here. Seed formation आपको यहाँ पे मिल जाता है. आपको याद रखना है कि seed formation तो आपको यहाँ पे मिलेगा, but there won't be any kind of fruit formation. So fruit formation आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा. ना ही आपको मिलेगा आपको यहाँ पे flower formation. Ovule जो आपका यहाँ पे होगा, ovule will turn into a seed. That is something you will find यहाँ पे होते हुए. और pollination करने के लिए आप यहाँ पे हवा का इस्तेमाल यहाँ पे ले सकते हो. You can use a wind for the pollination. Seed will have a aerodynamic shape आपको मिलेगा यहाँ पे seed का. तो seed will have a aerodynamic shape. That means कुछ ऐसा shape होगा जिससे वो उड़ पाए हवा में. That's one thing you will find in them. Even the pollen grain will have aerodynamic shape. याद रखना, the pollen grain will be having the aerodynamic shape. They will also have these are my pollen grain, and they are also called a winged pollen grain. They are my winged pollen grain. मुझे बताओ pollen grain के अंदर मेल गैमेट होगा या नहीं होगा? सर होंगे दो मेल गैमेट will be present. बिल्कुल सही. You will have 2 male gametes will be seen in them. 2 male gametes आपको इसके अंदर आपको दिख जाएंगे हमेशा. Yes, sir. ठीक है, चलो. विंड पोलन ग्रेन आपको मिलता है यहाँ पे अल्पाइन एरिया में आपको ग्रो करते मिलेंगे. मतलब आपका यूके, हिमाचल, उत्तराखंड में अगर आप जाते हो वहां पे कोई मिल जाते काफी इजीली ग्रो करते हुए. अडेप्टेशन, कॉनिफर्स मतलब पाइनस. कॉनिफर्स अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दैट्स अ कॉमन ग्रुप. इसके अंदर आप एग्जांपल दिमाग में याद रखते हो, दैट्स अ पाइनस. इसमें अडेप्टेशन आपको क्या मिलता है? यू विल हैव अ नीडल लाइक लीव्स, सकन स्टोमेटा, क्यूटिकल ऑन द लीव्स. ये तीनों जो आपके ट्रेट्स हैं यहाँ पे, नीडल लाइक लीव्स, सकन स्टोमेटा, क्यूटिकल ऑन लीव्स, दे आर द ट्रेट्स व्हिच विल रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन. तो पानी का लॉस यहाँ पे कम होता है. They will also have a less surface area यहाँ पे आपको मिलता है नीडल लाइक लीव्स के अंदर. तो बेसिकली अवॉइड द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन आपका यहाँ पे कम हो जाता है. सो वाटर लॉस को आप बचाते हो यहाँ पे यूजिंग दिस काइंड ऑफ ट्रेट. एग्जाम्पल आपके यहाँ पे आएगा आपका पाइनस इज एग्जाम्पल इन दिस. एंड साइकस आपका होता है डायशियस, पाइनस आपका होता है मोनोशियस. साइकस के बारे में आप मुझे बताओ यहाँ पे. साइकस के अंदर यू हैव वन काइंड ऑफ रूट. वो रूट आपका कौन सा होता है साइकस के अंदर? Caroloid root. Caroline roots. वेरी ट्रू. और उन रूट्स के अंदर आपको क्या मिल जाएगा? Algae association. Algae. एल्गी. एल्गी क्या करेगा वहां पे? नो सर साइनोबैक्टीरिया No sir, fungi. Sorry. Fungi, sir. अरे फंजा भी नहीं होगा. इतना कॉन्फिडेंस जो आप लोग फंजा साइनोबैक्टीरिया लॉक्टो का रहना बेना. Antofixing के लिए. बहुत लेट है, याद आया सबको, बड़ा आया याद. इट इज योर साइनोबैक्टीरिया व्हिच विल बी सीन ओवर देयर. और इसका काम यहाँ पे होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, यहाँ पे वो काम करेगा. राइट. फंगाई का एसोसिएशन आपका आता है आपके पाइनस के साथ. पाइनस एंड इट्स रूट्स विल बी हैविंग द फंगाई एसोसिएशन व्हिच विल बी कॉल्ड एज व्हाट? Mycorrhiza. माइकोरिजा. You have to be sharp, people. You have to be sharp. ऐसे नहीं हो सकते आप. You have to be like super sharp in all those things. ठीक है, चलो देखते हैं हम यहाँ पे. Cycas is going to be dioecious in nature. Coleoid roots आपको हमें मिल जाएंगे. Nostoc, Anabina are being seen over there for fixation of my nitrogen.
दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज अ सिम्बायोसिस। दोनों को यहाँ पे फायदा हो रहा है, नॉस्टॉक भी यहाँ पे खुशी खुशी दे रहा है और प्लांट को तो यहाँ पे फायदा हो ही रहा है, राइट। साइकस इज ऑल्सो कॉल्ड बाय लिविंग फॉसिल, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे ट्रेट्स है जो अभी भी आपको दिख रहे हैं, जो पहले के टाइम से अभी तक आपको मिल रहा है, ठीक है। सो साइकस इज ऑल्सो कॉल्ड बाय लिविंग फॉसिल। जिम्नोस्पर्म के अंदर 900 स्पीशीज आपको मिल जाते हैं, 900 स्पीशीज आर सीन अंडर द कम्युनिटी अम्ब्रेला ऑफ माय जिम्नोस्पर्म्स। Okay. Now, gymnosperms will be having this 2 male gametes, right, which will reach to the ovule via pullen tube. Female part तक ये via pullen tube के थ्रू यहाँ पे जा सकते हैं। Sorry, ये हम साइकस के यहाँ पे बात करें। साइकस will have a male gamete which will be having a flagella, which will have the flagella. ये आपको और कहीं नहीं मिलता। आपको एक और बात मैंने बताई थी कि साइकस के जो मेल गैमेट होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं प्लांट किंगडम के अंदर, they are the largest in the plant kingdom. Cycas is going to be unbranched. Always याद रखना, cycas आपके यहाँ पे unbranched आपको मिलेगा यहाँ पे। And these are the traits. अगर इतना इन्फॉर्मेशन आप याद रखते हो cycas को लेके, then आपका क्लियर हो जाएगा बोर्ड पानी में से बाहर, इससे बाहर आपको कुछ नहीं आएगा, ठीक है। पाइनस, पाइनस इज अ मोनोशियस प्लांट। सो आपको यहाँ मिलेगा आपका माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगास्पोरोफिल, आपको दोनों मिल जाता है। आई कैन कॉल माइक्रोस्पोरोफिल क्योंकि वो अटैच होता है, एक हार्ट स्ट्रक्चर बनाता है। इट इज कॉल्ड एज माय मेल स्ट्रोबिली। एंड जो आपका मेगास्पोरोफिल आपका यहाँ पे होता है, उसको मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे एज अ फीमेल कोन या फीमेल स्ट्रोबिली, आई कैन कॉल इट एज राइट। मेल स्ट्रोबिली के अंदर आपको देंगे आपके पोलन ग्रेन्स, और फीमेल स्ट्रोबिली के अंदर आपको देंगे आपको यहाँ पे लाइक फीमेल गैमेटोफाइट आपको बनते हुए आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना। पाइनस याद रखना, दैट्स अ माइक्रोराइजा एसोसिएशन। रूट्स में आपके यहाँ पे होता है फंगस। फंगस का मैंने जीनस बताया था आपको यहाँ पे, वो था आपका ग्लोमस। फायदा यहाँ पे क्या हो रहा है? फायदा आपका यहाँ पे ये हो रहा है दैट सरफेस एरिया आपका इंक्रीज होता है आपके रूट्स का। अगर फंगस मेरा ग्रो कर रहा है पाइनस के रूट्स के अंदर, तो रूट्स का सरफेस एरिया आपका यहाँ पे इंक्रीज होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट मोर अमाउंट ऑफ मिनरल एंड वाटर एब्जॉर्प्शन विल हैपन इन दिस। दैट इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग द फंगस विद यू, विद द पाइनस। दैट इज माय सिम्बायोसिस। सो इसको हम बोलते हैं, इस एसोसिएशन को बोलते हैं यहाँ पे एज अ माइक्रोराइजा, ठीक है। दैट you will have gymnosperm will have a seed, and these are the things you know, these are all things you know, right? ये सब रिपीट नहीं कर रहे हम यहाँ पे, ये अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, वक्त नहीं जाया करना इसके अंदर हमें। Let's see some of the important points over here. This is something also we have discussed, all these points. Heterosporous होता है हमेशा। अब gymnosperm, angiosperms are going to be heterosporous all the time. यहाँ पे आपके माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर्स आपको बनते हुए आपको मिल जाएंगे। Some leaves are modified into sporophylls. They are complected and spirally arranged along the axis to form a lax strobili or cones. ये जो हम यहाँ पे देख चुके हैं। अभी वाला पार्ट देख लेते हैं, ये हमने पिछले वीक किया था काफी डिटेल के अंदर, इसको देख लेते हैं। सो माइक्रोस्पोरोफिल्स, जहाँ पे आपका मेल स्ट्रोबिली आपका बनाएगा वो, राइट। सो माइक्रोस्पोरोफिल्स विल फॉर्म द मेल स्ट्रोबिली। मेल स्ट्रोबिली के अंदर यू हैव अ माइक्रोस्पोरेंजिया। यहाँ पे ध्यान देना, दे विल हैव अ डिप्लॉइड सेल्स, they will have the diploid cells. Diploid cell बहुत सारे आपके पास होते हैं। Some of the cells will behave like a MMC. MMC stand for my microspore mother cell. है तो बहुत सारे सेल वहां पे, लेकिन वैसे कुछ सेल आपके यहाँ पे होंगे which will behave like a microspore mother cell. अब ये MMC आपके यहाँ पे क्या करेगा? It will undergo meiosis and will give rise to your microspores. तो कई सारे माइक्रोस्पोर यहाँ पे बन के आपके रेडी हो जाएंगे। अब जब आपके माइक्रोस्पोर यहाँ पे बन के रेडी हो गए, they will undergo some kind of metamorphosis. अगर आपको याद हो तो मैंने ये टर्म इस्तेमाल किया था, they will undergo some metamorphosis. उनके अंदर शेप के अंदर वहां पे चेंज होगा, and now they will turn into a pollen grain. Pollen grain is also known as, aka also known as your male gametophyte. So pollen grain is been also called as my male gametophyte. ठीक है। So now what you find in this, you have a male gametophyte over here. This male gametophyte will be having the male gametes. And this male gametophyte, जिसको हम pollen grain भी यहाँ पे हम बोल सकते हैं, ये आपका जाएगा हवा के साथ, will reach to the female part and will give rise to a pollen tube. याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। गैमेटोफाइट आपका जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के अंदर कभी भी आपका इंडिपेंडेंट आपको नहीं मिलेगा। गैमेटोफाइट इज नेवर सीन एज अ इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट इन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, कभी ये नहीं मिलेगा आपको। ये लाइन याद रखना हमेशा, बिकॉज यू शुड बी वेरी क्लियर विद दिस कि यहाँ पे गैमेटोफाइट हमेशा ग्रो करता है स्पोरोफाइट के अंदर। ऐसा नहीं है कि अकेला आपका ग्रो कर रहा है सॉइल के अंदर, ऐसा कभी आपको नहीं मिलेगा, राइट। नाउ फीमेल वाला पार्ट देखते, फीमेल पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था क्योंकि इसमें चीजें ज्यादा थी। यू हैव फीमेल कोन, सो मेगास्पोरोफिल बनाएंगे आपका फीमेल कोन। यहाँ पे फीमेल कोन के अंदर आपका यहाँ पे होगा आपका मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया इज सिमिलर टू व्हाट? ओव्यूल।
मेगास्पोरेंजिया आपका होता है सिमिलर टू द ओव्यूल। और इसी ओव्यूल के अंदर आपको बहुत चीजें बन के मिलेगी। क्या क्या मिलेगा आपको यहाँ पे? यू विल हैव द फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा आपका यहाँ पे, उसके अंदर आपके होंगे आर्चिगोनिया, उसके अंदर होगा आपका एग सेल, और बाद में आपका एंडोस्पर्म भी हम यहाँ पे बना लेंगे। दिस इज व्हाट यू विल बी फाइंडिंग इन माय ओव्यूल के अंदर। ये सब आपको बन के मिलेगा, बाद में मिलेगा लेकिन मिलेगा ये सब। तो देखिए ये सब बनता कैसे है। सो इनिशियली यू हैव ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर यू हैव दिस सेल्स एंड दीज आर माय न्यूक्लियस सेल्स। तो आपके बहुत सारे सेल्स आपको यहाँ पे दिखेंगे यहाँ पे, एंड यू कॉल देम एज द सेल्स ऑफ अ न्यूक्लियस। डिप्लॉइड सेल सारे सारे। ये जो मेरे डिप्लॉइड सेल्स होंगे इनमें से कोई एक सेल को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एज अ मेगास्पोर मदर सेल। वन ऑफ द सेल विल बी सिलेक्टेड एज अ मेगास्पोर मदर सेल। दैट मेगास्पोर मदर सेल विल अंडरगो मियोसिस, और आपको ना देगा आपके यहाँ पे 4 मेगास्पोर। 4 तो आपके यहाँ पे बच गए, लेकिन 4 में से 3 विल अंडरगो डिजेनरेशन, एक आपका जिंदा रह जाएगा, एंड दैट जो आपका जिंदा रह गया, दिस विल मेक एवरीथिंग। दिस विल मेक द फीमेल गैमेटोफाइट which will have the archigonia, 2 से 3 आर्चिगोनिया उसके अंदर आपके हो जाएंगे। It will also make the egg, and यहाँ से आपका एंडोस्पर्म भी आपका बनकर रेडी हो जाता है। तो सारी चीजें जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये सब आपके एक सेल में बना के रखे हो। और वो जो मेरा वहां पे सेल था, दैट वाज माय हैप्लॉइड सेल। तो जो भी मुझे यहाँ पे बन के मिल रहा है, दैट इज माय हैप्लॉइड। मैंने आपको पहले बताया था एंडोस्पर्म भी आपका यहाँ पे हैप्लॉइड ही होता है। ठीक है, ये सब याद आ रहा है ना आपको? ये सब हमने किया था, आराम से हमने किया था। ये Yes, सब चीजें sir. भी याद आ रहा है आप सबको? Yes, sir. Along with Anisha, all the people are able to remember this. ठीक है। Now, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? पोलन ट्यूब बन रहा है, मेल गैमेट आया, मतलब आपका पोलन ट्यूब बनाया, आपके गैमेट्स आपके यहाँ पे आएंगे, दे विल अंडरगो फ्यूजन एंड द ज़ायगोट विल फॉर्म। जैसे ही आपका ज़ायगोट बन गया, याद रखना, द ओव्यूल विल टर्न इनटू अ सीड। ओव्यूल जो आपका होता है वो आपका सीड में कन्वर्ट हो जाता है। एंडोस्पर्म का काम क्या होता है? कोई बताएगा एंडोस्पर्म का यहाँ पे काम क्या रहेगा? बोलो बोलो जल्दी बोलो। सर जायगोट को Nourishment. सो सर नरिश हाँ। जायगोट को नरिश करना। Nourishment. ज़ायगोट को नरिश करना, उसको फूड प्रोवाइड करना, दैट्स व्हाट Food provide एंडोस्पर्म करना. दैट इज व्हाट एंडोस्पर्म इज गोइंग टू डू ओवर देयर। ठीक है, चलो। सो ये पूरी हमारी कहानी है जो हम यहाँ पे देख चुके हैं। ये मैंने आपको क्वेश्चन बताया था व्हिच वी हैव सॉल्व्ड, राइट? सो दिस इज समथिंग वी हैव सीन इन टर्म्स ऑफ माय जिम्नोस्पर्म। अगर आपको इतनी बातें समझ आ गई, देन ये सब तो हद सिंपल है समझना सीखना, राइट? सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो अबाउट माय जिम्नोस्पर्म एंड देयर रिप्रोडक्शन। याद रखना 2 से 3 आर्चिगोनिया आपको वहाँ पे मिल जाते हैं, एंड फीमेल गैमेटोफाइट इज आल्सो रिटेन इन द मेगास्पोरेंजियम के अंदर आपको मिलेगा। ओवल में आपको दिख रहा है ना गैमेटोफाइट, दैट्स व्हाट दे हैव मेंशन्ड। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू नो ओवर हियर, एंड ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको पढ़ नहीं रहा हूं ना, ये सब आपको बता दी गई है अभी के अभी। सो यू शुड नो दैट zygote will develop into the embryo and ovule will turn into the seed ultimately। ठीक है, एंडोस्पर्म आपका यहाँ पे हैप्लॉइड होगा, याद रखना, क्योंकि दैट इज इन द जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के अंदर आपका एंडोस्पर्म कैसा होता है? सर ट्रिप्लॉइड। राइट, बिल्कुल सही, वो आपका पे ट्रिप्लॉइड होगा। सो दिस इज समथिंग यू विल बी फाइंडिंग इन दिस। लिविंग फॉसिल आपके यहाँ पे साइकस आपके यहाँ पे हो जाता है। एंड हाँ, इसका आंसर बताओ मुझे यहाँ पे, इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा एडवांस है? इनमें से कौन सा प्लांट आपके हिसाब से ज्यादा एडवांस है? बताइए, बोलिए सलोनी, क्या लग रहा है आपको? सर फ्यूनेरिया। फुनेरिया आपको एडवांस लग रहा है बेटा? फुनेरिया तो ब्राफाइट्स के अंदर आता है, कैसे होगा ये एडवांस? कोई बात नहीं, मुस्कान कुमारी बताइए। सर पाइनस। बेटा पाइनस आपका है जिम्नोस्पर्म के अंदर। हाँ जी, पाइनस आपका है जिम्नोस्पर्म में, ये आपका एडवांस होगा। हाँ जी, हाँ जी। सो पाइनस विल बी द करेक्ट आंसर। जी जी, कोई बात नहीं। सो पाइनस इज द करेक्ट आंसर। जो आपका सबसे एडवांस होगा ना, उसको ही आपको लेना है कि हाँ ये सबसे ज्यादा एडवांस ग्रुप में आता है, जो आपका सबसे लेट आएगा। So you should know braphites. You have first algae, braphite, pteridophyta, pinus and the angiosperm. यहाँ पे अगर लिखा होता ना कि दतूरा का प्लांट, तो वो आता फिर आंसर, because angiosperm are much more advanced than the pinus as well. So you have to take that into account, right? A plant having seed but lacking flower and fruit belongs to what? वैसे ही बोल दो अनम्यूट करके, क्या होगा इसका आंसर? जिम्नोस्पर्म। Gymnosperms. Gymnosperms. और कितने स्पीशीज आपको मिलते हैं जिम्नोस्पर्म के? 900। 900। 900। 900. तो ये सवाल हमने किया था। अगर ऐसा सवाल एग्जाम में आ गया कल, तो देख लेना, कर लेना सही से। कर लोगे या नहीं करोगे? सर एक बार सर समझा कर लेंगे. सर समझाते तो कर देंगे। और हाँ, एग्जाम के बीच में वो मत पूछना स्क्रीनशॉट लेके कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ओके,
सो पुलिंद्रेन देखो सर, एक यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका, पाइनस का आपका प्लांट है आपका यहाँ पे। अरे रुक जाओ भैया, क्वेश्चन बोलो दोबारा बेटा। बोल दो। कौन सा वाला क्वेश्चन? जो क्या बोला तो कर लो ना, वैसे पूछा होगा वो दोबारा बोल दो, साउंड ब्रेक हो गई थी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, मैं भी समझा रहा हूँ, वो क्वेश्चन ही आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे कि इस क्वेश्चन में आपको क्या किया जाएगा। सी सो व्हाट विल फाइंड इन दिस ना, यू हैव अ पाइनस का ट्री आपके पास यहाँ पे। मेंशन क्या है कि पोलन ग्रेन आर गोइंग टू हैव 6 क्रोमोसोम। अब आप जानते हो कि मेरा जो पोलन ग्रेन यहाँ पे होता है, आपको सिंपल सी बात मालूम बेटा कि पोलन ग्रेन मेरा हमेशा यहाँ पे रहेगा आपका हैप्लॉइड। तो आपको पता चल गया दैट हैप्लॉइड का नंबर आपका यहाँ पे आ रहा है 6, राइट। देन द इन इट एंडोस्पर्म आपका कैसा होगा। अब आपको ये बात भी बता के रखी मैंने आपको यहाँ पे कि एंडोस्पर्म जो आपका होता है वो हमेशा आपका हैप्लॉइड होता है। एंडोस्पर्म आपका हमेशा हैप्लॉइड होता है। सो दैट मीन्स इसका भी नंबर यहाँ पे 6 ही आएगा। ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं आपको यहाँ पे। सो यू विल फाइंड ऑप्शन 6 बिकम्स द करेक्ट आंसर इन दिस। ये वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये वाला आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिम्नोस्पर्म का यहाँ पे लीफ है जिसके अंदर आपको मिल जाते हैं 16 क्रोमोसोम्स। जिम्नोस्पर्म का लीफ है जिसके अंदर आपको मिल जाते हैं 16 क्रोमोसोम। आप जानते हो कि अगर एक प्लांट है जिम्नोस्पर्म, उसका लीफ है, लीफ आपका यहाँ पे हमेशा होगा स्पोरोफाइटिक। सो 2n इज इक्वल टू 16 मेरा यहाँ पे हो गया। अगर मैं कहता हूँ कि मेरा प्लांट बॉडी मेरा होता है स्पोरोफाइटिक, दैट मीन सारे डिप्लॉइड सेल होंगे। जब आपको कोई कह रहा है कि लीफ के अंदर 16 क्रोमोसोम है, दैट मीन्स 2n इज इक्वल टू 16। फिर बोलेंगे आपको वहां पे कि बताओ एंडोस्पर्म के अंदर कितने होंगे। सो n इज इक्वल टू 8। सिंपल। मुझे एक करके बता दो यहाँ पे, मुझे एक सवाल यहाँ पे करके बता दो आप मुझे यहाँ पे। मुझे बताओ अगर रूट्स के अंदर, ध्यान सुनना, आपके हाथ में मैंने रूट्स पकड़ा दिए, आप सुबह सुबह 8 बजे स्कूल में आए, मैंने बोला बस्ता साइड में रखो और ये लो रूट्स। किसके रूट से ही है? जिम्नोस्पर्म के। आपको मैंने रूट्स दिया आपके हाथ में और आपने इसके अंदर काउंट किया क्रोमोसोम का नंबर, एंड क्रोमोसोम नंबर आपका यहाँ पे आपका आ रहा है 24। तो 24 क्रोमोसोम्स आपको यहाँ पे मिल जाए। मुझे बताओ एंडोस्पर्म के अंदर कितने होंगे। हैंड रेस करो, हैंड रेस करना पड़ेगा, अनम्यूट करके आंसर देना, हैंड रेस करो। एंडोस्पर्म के अंदर कितने होंगे क्रोमोसोम यहाँ पे? बस एक ही इंसान है, दैट्स इट। 4 लोग। लव कुछ बताइए क्या होगा आंसर इसके अंदर? सर 12। क्या लग रहा है ऋषा? सर 12 बिकॉज वो हैप्लॉइड आई है। होप सब लोग, हाँ आई होप सब लोग यहाँ पे एग्री करेंगे। द आंसर इज गोइंग टू बी 12 ओवर हियर। Yes, sir. यस सर। क्रोमोसोम्स आपको यहाँ मिलेंगे। चलो अब इस सवाल को थोड़ा और चेंज कर रहे हैं हम यहाँ पे। अज्यूम करो कि मैं आपके हाथ में वापस, अगले दिन तुम आए वापस स्कूल में, एक दिन आप आए मंडे को, ये सब हमने किया, वापस आप ट्यूसडे को, वापस मैंने बोला कि बस्ता साइड में रखो, ये लो रूट्स पकड़ो। फिर आप बोलोगे कि सर ये वो आदत लगी है सर आपकी, रोज रोज आप रूट पकड़ा रहे हो हाथ में। सो रूट्स मैंने आपके हाथ में दिए यहाँ पे, एंड दीज रूट्स बिलोंग टू मैंगो ट्री। दीज रूट बिलोंग टू योर मैंगो ट्री। ये रूट्स में आपने देखा यू आर हैविंग 36 क्रोमोसोम्स। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे एंडोस्पर्म कैसा होगा। बताइए आफ्ताब, बोलिए। सर ट्रिप्लॉइड होगा ना? मुझे नहीं मालूम, मुझे क्रोमोसोम का नंबर जानना है, मुझे आंसर बताओ, पूछो मत मुझसे। ओके सर। तो आंसर बताओ। 102। अरीशा बोलिए, सर अरीशा बोलिए। 100, सर 108 maybe, I'm not sure. हाउ कुड समवन नॉट बी श्योर इन दिस? बताओ लव, क्या होगा इसका आंसर? सर 54। राइट। सलोनी? Sir 108. लव कुश? पूर्वा? Sir 54. एंड अलीशा? सर 54। बेटा 54 अगर आप आंसर मुझे बता रहे हो तो आपका आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। अब समझो इस बात को, यू हैव अ रूट्स, रूट्स आपके यहाँ पे डिप्लॉइड होंगे।
So that means 2n is equal to my 36, right? एंड उसमें आपका यहाँ पे कैसा होता है, हमेशा ट्रिपलेट होता है, होता है। तो Yes, कर दो sir. ना फिर आपका 36 अंदर आप और 18 डाल दो। अगर आपका 2 इज 36 है तो आपको पता है कि n इज इक्वल टू मेरे यहाँ पे कितना होगा, 18 होगा मेरे यहाँ पे, Yes, sir. राइट? You have to do 18 plus 18 plus 18. What do you get to see over there? 54. तो बहुत बढ़िया, जिनका आंसर यहाँ पे निकल के आ गया, Got it, sir. राइट? 108 कैसे किया आपने? इंटू 3 किया, इंटू 3 तो नहीं किया आपने, Yes, sir. 3 Yes, into sir. 18. By mistake. Imagine na, Mistake will be only number of chromosomes. How can someone have, right? So that's going to be the correct answer in this 54. तो I hope ये आपको समझ आ रहा है यहाँ पे कैसे हम करते हैं इन सवालों को। Yes, So, sir. एक और सवाल करना चाहोगे? सर Yes, sir. एक और कर Yes, लो, sir. चलो। समझो आपके हाथ में, बोलो बेटा बोलो। सर आपने वहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? मल्टीप्लाई करना ही नहीं था ना मुझे, इसलिए नहीं किया मैंने। क्यों करूंगा मल्टीप्लाई? सर क्योंकि वहाँ पे हमें n की वैल्यू मिल गई और हमारे हाँ। पास ट्रिपलेट है, तो मैं समझ मल्टीप्लाई करूँ या प्लस कर दूं, मैं कुछ भी करूंगा, लाइक सी n into 3 कर दूं मैं, या फिर 18 into 3 करूंगा मैं, या मैं प्लस 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 कर दूंगा, कुछ भी कर सकता हूँ ना मैं यहाँ पे। तो सो आई कैन मल्टीप्लाई बट आई विल डू द n into 3 कर सकता हूँ ना मैं, बिकॉज इट्स अ ट्रिपलेट वन। सो दैट आंसर क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे? 54 54। मुझे, है ना? दैट इज व्हाट यू विल फाइंड इन दिस। सो दैट इज हैज टू बी दैट वे। देन लीफ आपके सामने, यहाँ पे लीफ आपके सामने एक फ्लावरिंग प्लांट का। वेडनेसडे को आप वापस स्कूल पे आते हो, अब क्योंकि आफ्ताब को मालूम था कि आज भी ऐसे ही कुछ कराएंगे तो वो स्कूल ही नहीं आया। सो वहां पे फ्लावरिंग प्लांट का अक्सर यहाँ पे लीफ है, एंड यू सॉ कि इसके अंदर आपके जो क्रोमोसोम्स हैं, द क्रोमोसोम नंबर है इज गोइंग टू बी 40, राइट? मुझे बताओ इसके अंदर, इस फ्लावरिंग प्लांट के अंदर जब बनाया जाएगा आपका एंटीपोडल सेल, तो जो एंटीपोडल सेल, जो एक सिंगल एंटीपोडल सेल आपके यहाँ पे जो होगा, उसके अंदर कितने क्रोमोसोम आपको मिल जाएंगे? सवाल चेंज हो गया थोड़ा सा। यू हैव योर फ्लावरिंग प्लांट, लीफ है उसका यहाँ पे, उसके अंदर क्रोमोसोम आपके यहाँ पे 40। आपको बताना है कि उसके याद आ रहा है ना वैसे, बाय द वे एम्ब्रियो सैक के अंदर यू यूज्ड टू हैव एंटीपोडल सेल, ये बात या बताओ मुझे, याद आ रही नहीं आ रही? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Right. थोड़ी थोड़ी आ रही है। थोड़ी थोड़ी कैसे आ रही? नोट्स निकालो ना। आफ्ताब नोट्स रखते हो नहीं रखते Yes, साइड sir. में? साथ। रखता हूँ सर। हाँ देखो फिर उसमें, एंटीपोडल्स, ऑटोसाइनेजिड्स। हाँ तो वो सब देखो वहां पे, टेल मी व्हाट कैन द आंसर इन दिस। बताओ अरीशा क्या होगा इसका आंसर? Sir, 60. Figure it out. Anyone else want to answer this? Alicia, Sir, 60 होगा। 6060. Okay. आफ्ताब सर 60। बताओ, आफ्ताब कैसे आया 60? चलिए बताइए। सर हम जब इसके मतलब एंटीपोडल एक एम्ब्रियन सैक में होते हैं। मुझे सुनो मेरी बात, मुझे सिर्फ एक ही सेल का जानना है, ठीक है? मुझे तीनों सेल का नहीं जानना। एक एंटीपोडल सेल यहाँ पे खड़ा हुआ है आपका, 3 में से एक खड़ा है वहां पर, आपको मुझे उसका बताना है, तीनों का नहीं बताना आपको मुझे। तीनों का थोड़ी कोई Okay. बताता है। एक सिंगल एंटीपोडल सेल आपके यहाँ पे, राइट? तो कितना होगा उसके अंदर? 20 होगा फिर तो सर। हाँ 20 होगा। मैंने 3 का Right. बता दिया था। 3 का Yes, नहीं, एक sir. एक बताना है। एंटीपोडल सेल आपके यहाँ पे हैप्लॉइड होगा। हाँ एंटीपोडल Question सेल में- आपका, सुनो मेरी बात, एंटीपोडल सेल आपका हमेशा हैप्लॉइड होगा, एंड बिकॉज इट्स हैप्लॉइड तो Yes. नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा 20, क्योंकि मेरा लीफ यहाँ पे 2n इज इक्वल टू 40 हो रहा है ना, तो मेरा एंटीपोडल सेल मेरा हैप्लॉइड होता है, सो दैट विल बिकम माय 20 ओवर देयर। अब मुझे बता दो कि लीफ मेरे यहाँ पे 40 क्रोमोसोम आपको मिले, तो एंडोस्पर्म यहाँ पे कितना होगा ये बता दो। एंडोस्पर्म यहाँ पे कैसा होगा, हैंड रेज करो इसके लिए। हाउ द एंडोस्पर्म इज गोइंग टू बी इन दिस प्लांट, कितने क्रोमोसोम आपको यहाँ पे मिल जाएंगे? बताइए लव कुछ, बोलिए। लव कुछ बताइए। ओके बताइए। मुस्कान कुमारी बोलिए। सर 60 होंगे। पूर्वा हिमांशी क्या लग रहा है आपको? Sir, 60. Sir, 60. आई थिंक एवरीवन एग्री ऑन दिस, दिस इज गोइंग टू बी 60 ओवर हियर, Yes, sir. राइट? Yes, ओके sir. डिवाइड बाय 40 है, तो एंड उसमें आपका यहाँ पे ट्रिपलेट होता है तो 60 हो जाएंगे। तो आई थिंक अब आप संभाल लोगे आफ्टर योर वेडनेसडे वाले क्लास के बाद।
then I think now you will handle your question by yourself. अगर आ जाता है ना तो I think you will handle it. ठीक है. So that is something we have done. So अभी कल का टेस्ट अच्छे से देना आप लोग यहाँ पे. एंजियोस्पर्म मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ ताकि आप खुद से रिवाइज कर लो इसे एक बार. Which I think you should be able to do it very smoothly because you have done major chunk over here, right? So इसको रिवाइज आप यहाँ पे कर चुके हो, तो एक बार पढ़ लेना एनसीईआरटी और प्रैक्टिस टेस्ट दे देना. अभी तो दे नहीं पाओगे बिकॉज 11 बजे के बाद बंद हो जाता है, बट मॉर्निंग में उठ के आप दे देना और अपना टेस्ट दे देना. फिर दोपहर के बाद देना अपना टेस्ट, दोपहर के बाद शाम को दे देना. डोंट बहुत डिले मत करना लेकिन, ठीक है, टू डू दैट. और कोई अगर एरर आता है ना टेस्ट देते समय, देन क्विकली रीच आउट टू स्नेह मैम ताकि उसे रिजॉल्व कर देंगे फिर आपके साथ. स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर करना टेस्ट का. काफी लोग करते हैं लेकिन कुछ लोग मिस करते हैं, सो प्लीज डू दैट एज वेल. ठीक है. सो क्या अब आप सबको यहाँ पे ये सारी चीजें समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. बोलिए Yes, आफ्ताब, sir. बोलिए, बताइए सर आफ्ताब. वैसे ना मतलब हम शाम को तो कर देंगे ना, मतलब दोपहर से पहले, क्योंकि स्नेह मैम ने भी बोला है कि तुम जल्दी कर दो और तुम बात करेंगे मैडम इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए. क्या इंटरेक्शन? क्या? अरे वो मैडम फिजिक्स की क्लास में आई थी ना हमारी, तो हाँ जी, हाँ जी. उन्होंने बोला था कि आप अपनी टाइमिंग बता देना कॉलिंग की, मतलब वो हमसे Okay. बात करोगी. हाँ तो कर लेना. दैट इज इंटरेक्शन शी विल हैव, सो या यू कैन हैव इंटरेक्शन विद हर. ओके सर. तो प्रॉब्लम क्या है, मतलब व्हाट इज द पॉइंट इन दिस? सर जो प्रैक्टिस पेपर होगा वो कब से खुलेगा सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ. मैं कह रहा हूँ सुबह 6 बजे खुल जाएगा वो. सुबह 6-7 बजे वो आपको ओपन हो जाएगा एंड देन यू कैन गिव योर दैट. इट वोंट टेक मोर देन 1 घंटा वो Okay, करने sir. के लिए, राइट? सो वो कर लेना आप देन. सर हाँ, एंड यू कैन, एंड द टाइमिंग यू कैन शेयर विद द मैम ना. जब आप प्रैक्टिस टेस्ट दे रहे हो, यू कैन टेल द ड्रॉप अ मैसेज टू मैम कि मैं प्रैक्टिस टेस्ट यहाँ पे दे रहा हूँ, सो आई विल बी अवेलेबल फ्रॉम दिस टाइम, लाइक फॉर इंटरेक्शन. ठीक है, आप कर कह सकते हो ना. मैम विल अंडरस्टैंड, दैट वोंट बी अ कंसर्न. ठीक है, ओके सर. ऑलराइट. चलिए, ओके. एनीथिंग एल्स एनीवन टू आस्क? बोलिए अरीशा, बताइए. Sir, I have 3 doubts. बताइए. The first one is, do we have to learn all the things like apart from the new NCERT in angiosperms, or only the thing which is written in new NCERT? I haven't seen the new NCERT, but I hope new NCERT does not have the life cycle in the end. Yes, sir. Yeah. It does not contain anything. Only like 2 classes. That's all. Let me have a look at the NCERT. See, I'll let you do something from this particular chapter. What you don't have to do, life cycle नहीं करना है, बस बाकी सब करना है. Except life Okay. cycle, everything has to be done over there. So alteration of generation की life cycle आपके यहाँ पे था, वो आप ignore करोगे. उसके अलावा remaining everything has to be done over there. अब मुझे ये बताओ ऋषा, जो भी हमने यहाँ पे किया है, that is all a part of the NCERT, right? Yes, sir. बस उतना करना है आपको. But these things like triploid cells and antipodal cells are not in NCERT. कर लो, इतने मुश्किल है भी नहीं है, कर लो. Okay, sir. Sooner or later you'll be doing them. That's why to do them. बताओ बाकी 2 The dots next बताओ. question is homospores is said to have same type of spores, right? But on what basis these spores are same? Like on the basis Size. of Two things. size or something like that? 2 things: size, and these spores, when they will germinate, they will give rise to gametophyte, which will be having archegonia and antidium. These are the 2 main That's parameters all. over there. That's it. ओके सर. उसके बाद सर रेड एल्गी में ना हमें लाइन लिखी हुई है दैट उसमें नॉन मोटाइल सेल्स होते हैं, बट उसके बाद लिखा हुआ है दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous. तो ये कैसे पॉसिबल है? तो आप ये सोच लो कि oogamous कंडीशन आपके वहां पे फीमेल जो एग है वो आपका oogonia में बैठा हुआ है, राइट? और जो मेल गैमेट है ना वहां पे, वो आपके oogonia तक पहुंचेगा बट विदाउट फ्लैजेला. वो पैसिवली पानी के साथ स्विम करके वहां तक पहुंचेगा. So that is why they have mentioned it will have a non-motile gamete over there. Only size difference. साइज डिफरेंस, और ये भी तो डिफरेंस है ना आपका कि आपके oogonia के अंदर स्टैटिक होता है ना आपका एग सेल, वो पानी में नहीं Yes. उतरा, वो तो अंदर ही वहां पे बैठा हुआ है. आपका मेल गैमेट आपका ट्रैवल करके आएगा पैसिवली पानी के साथ साथ along with the water current and will come and fuse with the egg in the oogonia. ओके सर, वन मोर थिंग सर, जो गैमेटोफाइट होता है जिम्नोस्पर्म में, उसे हम एंडोस्पर्म भी कह सकते हैं क्या? नहीं, नो. एंडोस्पर्म इज अ डिफरेंट टिश्यू व्हिच इज बीन फाउंड, जिसका स्पेसिफिक काम होता है नरिश करना. बिकॉज जो फीमेल गैमेटोफाइट जो आपका बनता है ना, उसके अंदर वी विल बी हैविंग आर्चिगोनिया,
it will archegona will have the egg and आपका एंडोस्पर्म आपका अलग से बनता है. तो गैमेटोफाइट को हम एंडोस्पर्म नहीं बोलेंगे कभी भी. नो, बिल्कुल नहीं. बट सर हमारी स्कूल वाली मैम ने बताया था और उन्होंने हमें जब पिक सेंड करी थी जब नोट्स की उसमें भी लिखा हुआ था कि जो जिम्नोस्पर्म है एक तरह से वो एंडोस्पर्म है इन द केस ऑफ मतलब लाइक जिम्नोस्पर्म में गेमेटोफाइट एंडोस्पर्म है क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही होता है मतलब और एंजियोस्पर्म में ही नरिशमेंट दे रहा है. सिंपल आंसर इज नो. और एल्स तुमने कुछ गलत सुना है. आई डोंट थिंक वो इतना गलत बता, मतलब you might have heard it wrong. Go again and ask again. A female gametophyte cannot be called as endosperm. A female gametophyte, when you talk about a female gametophyte, it will have the archegonia and the archegonia will be having the egg. That is what you have to mention over there. Yes, female gametophyte के अंदर आपको endosperm मिलेगा, but you cannot say female gametophyte is equal to endosperm. You cannot say that. Okay, so that's all. Thank you. चलो पीपल देन रैप अप करते हैं हमारा क्लास आज और मिलते हैं हम लोग वापस से ट्यूसडे को. अब ट्यूसडे को मिलेंगे तो करेंगे एनुअल किंगडम थोड़ा अच्छे से, राइट, बिकॉज वी हैव लॉस्ट क्लास फॉर एनुअल किंगडम, सो वी हैव टू मेक इट काउंट इन द नेक्स्ट 4 क्लास बिकॉज ऑन 24th might be having a test of एनुअल किंगडम as well. That's why. ठीक है. All right. हाँ हाँ.